ड्रामा के स्टार्ट में हमें बैंकॉक का एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहां फीमेल लीड कोरिया क्लास में बैठकर स्टडी कर रही होती है। तभी हाना नाम की एक लड़की उसके पास आती है। वो गोरिया को बताती है, मैं आज ही अब्रॉड से आई हूँ। गोरिया फिर उसे बताती है, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर हूँ। हाना पूछती है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? तो गोरिया मान जाती है। फिर हाना कहती है, क्या तुम मुझे कोई एडवाइस देना चाहोगी? गोरिया कहती है, यहाँ न्यू स्टूडेंट्स को हैरास किया जाता है। किसी एक न्यू स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है और फिर ये न्यूज एक मैसेज के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को भेज दी जाती है। जिस स्टूडेंट के लॉकर में रेड कार्ड होता है उसे पूरा स्कूल बली करता है। बच्चे उसका फोन लेकर भाग जाते हैं। हाना पूछती है, क्या टीचर्स भी उन्हें नहीं रोकते? गोरिया जवाब देती है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, स्कूल डायरेक्टर भी नहीं। रेड कार्ड वाले स्टूडेंट को स्टेडियम जाने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उस स्टूडेंट को मारा भी जाता है। अगले सीन में F4 ग्रुप की एंट्री होती है और सभी लड़कियां उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं। गोरिया और हाना भी वहां पहुंचती हैं। F4 का लीडर थाइम एक स्टूडेंट से मोबाइल ले लेता है और कहता है, क्या तुम स्कूल की रेपुटेशन खराब करना चाहते हो? स्टूडेंट कहता है, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उनसे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। थाइम कहता है, क्या तुम इन वीडियोस की बात कर रहे हो? वो स्टूडेंट देखता है कि सारे वीडियोस गायब हो चुके हैं। थाइम कहता है, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर वो स्टूडेंट थाइम को पंच मारता है तो थाइम भी उसे मारने लगता है। F4 के एक मेंबर को यह फाइट पसंद नहीं आती, इसलिए वो उठकर चला जाता है। ये सब देखकर गोरिया को गुस्सा आ जाता है। वो टेरेस पर जाकर चिल्लाने लगती है, ये स्कूल बाहर से ही अच्छा दिखता है पर अंदर से सड़ा हुआ है। F4 का एक मेंबर उसकी सारी बातें सुन लेता है और मुस्कुराता है। अगले सीन में गोरिया अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाती है। उसका अंकल कहता है, मुझे तुम्हारी F4 स्टोरी पर यकीन नहीं है। मैंने पता किया है कि F4 के लड़के बहुत अच्छे हैं। उनका लीडर थाइम, जो एक बिजनेस फैमिली से है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में शार्प है। गोरिया कहती है, मुझे नहीं पता कि वो बिना क्लास अटेंड किए पास कैसे हो जाता है। दूसरा है MJ, जो एक कूल बैड बॉय है और ज्यादातर बार्स में पाया जाता है। गोरिया कहती है, MJ एक माफिया है। फिर कविन है, जिसकी फैमिली का हेल्थ केयर बिजनेस है। गोरिया कहती है, वो एक प्ले बॉय है, उसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है। और आखिर में रेन है, जो थाईलैंड के एक फेमस बिजनेसमैन का बेटा है। गोरिया कहती है, वो F4 के बाकी मेंबर से अलग है, लेकिन वो एक दूसरे को कुछ भी गलत करने से नहीं रोकते। वो सब रिच फैमिलीज से हैं, इसलिए डोनेशंस देकर स्कूल को लीड करते हैं। इसके बाद गोरिया को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है जहां उसकी मॉम कहती है, हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है। क्या पता कोई हैंडसम और रिच लड़का तुम्हें वहां अप्रोच कर ले। फिर हमें मीरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए कहती है, अपना स्टेटस भूलकर अपने ड्रीम को फॉलो करो। गोरिया कहती है, मैंने मीरा की एडवाइस फॉलो की और स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। दूसरी तरफ हाना गोरिया से कहती है, मुझे भी स्टूडेंट्स का इस तरह बुली होना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं भी मुश्किल में पड़ सकती थी। गोरिया कहती है, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाना इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है वो ताइम से टकरा जाती है, जिससे उसके नूडल्स ताइम के शूज पर गिर जाते हैं। ताइम हाना से कहता है, क्या ये तुम्हारा लड़कों से फ्लर्ट करने का तरीका है? हाना उससे माफी मांगती है और कहती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हें नए शूज लाकर दूंगी। वो कहता है, ये पेरिस से आए थे, क्या तुम इन्हें अफोर्ड कर सकती हो? तभी MJ कहता है, इतनी क्यूट लड़की को मत डराओ। हाना रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, उसके शूज अपनी जीभ से साफ करो। टाइम फिर कहता है, तुम ऐसा कर सकती हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं। गोरिया को गुस्सा आ जाता है। वो टाइम के पास आकर कहती है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया, इसलिए प्लीज उसे माफ कर दो। टाइम पूछता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? गोरिया मना करती है। टाइम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा ऑर्डर मानता हूँ। और वो हाना से कहता है, तुम लकी हो कि तुम्हारे पास उसके जैसी फ्रेंड है। फिर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन गोरिया के लॉकर में एक रेड कार्ड होता है। ये देखकर गोरिया बीमार होने का बहाना बनाकर स्कूल डॉक्टर के पास चली जाती है। दो दूसरे स्टूडेंट्स भी उसे परेशान करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जब डॉक्टर उन्हें चेक कर रहा होता है, गोरिया भाग जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स उस पर पानी फेंक देते हैं। फिर वो रूफ टॉप पर जाकर चिल्लाने लगती है। रैन उसे बताता है, तुम्हारे आने से पहले यहाँ बहुत शांति थी। तभी वहां कुछ लड़कियां आ जाती हैं, तो रैन उसे पकड़कर छिपा लेता है। वो लड़कियां रैन से पूछती हैं, क्या तुमने किसी लड़की को देखा? रैन झूठ बोलता है, नहीं। उनके जाने के बाद वो गोरिया से कहता है, तुम स्कूल खत्म होने तक यहाँ रह सकती हो, लेकिन बिना चिल्लाए। फिर वो रात तक वहीं छिपी रहती है। रात में जब वो लॉकर से अपना सामान लेने आती है तो कुछ लड़के आकर उसे हरास करने लगते हैं और उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी रैन आता है और उन लड़कों से कहता है, जाओ यहाँ से,
गोरिया रो रही होती है तो रेन उसे कहता है घर जाओ। वो कहती है वे लड़के बाहर वेट कर रहे होंगे। तो रेन एक लाइटर से फायर अलार्म बजा देता है। वो फिर गोरिया से कहता है अब तुम सेफ हो, क्योंकि अलार्म की वजह से वो लड़के डरकर भाग गए। घर आकर गोरिया खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है, लेकिन उसकी मॉम दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ। गोरिया कहती है मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती। उसकी मॉम कहती हैं तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, तो बस हैंडसम और रिच लड़कों के बारे में सोचो। गोरिया कहती है पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसकी मॉम जवाब देती हैं पैसे से तुम्हें एक बेटर लाइफ मिलेगी। इस बीच टाइम सोचता है रेन ने उस लड़की की हेल्प क्यों की। एमजे कहता है तुमने पहले कभी किसी लड़की को रेड कार्ड नहीं दिया, तुम्हें ये सब यहीं खत्म कर देना चाहिए। तभी मेड आती है और टाइम से कहती है तुम्हारी मॉम सिंगापुर से वापस आ गई हैं। तो टाइम चला जाता है। टाइम की मॉम एक फेमस बिजनेस वुमन होती हैं। वो टाइम से कहती हैं मैंने सुना है तुमने स्कूल में प्रॉब्लम क्रिएट की है, तुम स्कूल तक हैंडल नहीं कर सकते, बिजनेस कैसे हैंडल करोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोरिया की मॉम उसके लिए नए शूज खरीद कर लाती हैं। उसके डैड उसे शूज पहनाते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अच्छे शूज तुम्हारे लिए गुड लक लेकर आएंगे। अगले दिन जब गोरिया अपने नए शूज पहनकर स्कूल जाती है तो लॉकर से कुछ निकालते समय उसके शूज पर कुछ गिर जाता है। वो उसे साफ करने के लिए शू उतारती है और कुछ स्टूडेंट्स उसे लेकर भाग जाते हैं। फिर गोरिया स्टेडियम की तरफ जाती है जहां टाइम भी मौजूद होता है। वो गोरिया का शू काटता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। गोरिया को बहुत गुस्सा आता है। वो डस्टबिन से शू निकालती है और पहन लेती है। टाइम उसके पास आकर कहता है तुम अब भी इन्हें पहनोगी। गोरिया उसे एक जोरदार किक मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वो उसे कहती है तुम चाहते हो कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी और तुमसे लड़ती रहूंगी। फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। थोड़ी देर बाद एमजे और काविन को थाइम का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है मैं आज स्कूल लेट आऊंगा। इस बीच जब गोरिया स्कूल के लिए निकलती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। एंड गोरिया सोचती है सब मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, लेकिन वो लोग उसका मेकअप करने लगते हैं और फिर उसे एक रूम में छोड़ देते हैं। टाइम वहां आता है और कहता है थोड़ा स्माइल करो, मैंने तुम पर 5 मिलियन खर्च किए हैं। फिर वो उसे एक कार की देता है और कहता है कल से बस से मत जाना, ये कार ले जाओ। गोरिया उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। टाइम कहता है मुझसे माफी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करो और ये सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। गोरिया कहती है मैं क्यों माफी मांगू, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और रही बात तुम्हारी महंगी चीजों की, तो मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गोरिया जाने लगती है टाइम जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है और कहता है वीडियो रिकॉर्ड करो, लेकिन गोरिया उसे मारकर भाग जाती है। लेकिन टाइम उसे पकड़ लेता है और कहता है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 15 मिलियन या 20 मिलियन, तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। जब वो लड़ रहे होते हैं तो टाइम की मॉम आ जाती है। वो गार्ड से गोरिया को घर से बाहर फेंकवा देती हैं। अगले सीन में जब गोरिया स्कूल आती है तो बच्चे बोर्ड पर उसके बारे में बहुत गंदी बातें लिख चुके होते हैं। उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है गोरिया के 10 से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स हैं। गोरिया को इतना गुस्सा आता है कि वो क्लास से सीधे रूफटॉप पर जाती है और चिल्लाने लगती है। अगले दिन जब हाना अपना लॉकर खोलती है तो अंदर एक रेड कार्ड होता है। सब उसे पकड़कर स्टेडियम ले जाते हैं। टाइम एक रेजर से उसके बाल काटने वाला होता है। तभी गोरिया आ जाती है। गोरिया टाइम से कहती है अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मेरी फ्रेंड को क्यों हैरास कर रहे हो। टाइम उसके पास आता है और कहता है अगर तुम अपने बाल काट लो तो मैं तुम सबको जाने दूंगा। गोरिया उसके पास जाकर कहती है तुम एक स्पॉइल ब्रैट हो। वो अपने बाल काटने ही वाली होती है कि रेन आ जाता है और गोरिया बच जाती है। दूसरी तरफ हम टाइम को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर गोरिया के सपोर्टर्स बढ़ रहे होते हैं। अगले दिन जब गोरिया स्कूल आती है तो वही लड़कियां उसके पास आकर माफी मांगती हैं और कहती हैं तुम सबकी नजरों में एक हीरो हो, हमने F4 को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। गोरिया उन्हें माफ कर देती है। वो लड़कियां उसे बताती हैं मीरा कल फ्रांस से वापस आ रही है और उसके आने पर एक पार्टी रखी गई है, तुम्हें भी पार्टी में आना चाहिए। गोरिया कहती है मेरे पास पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। लड़कियां कहती हैं तुम कुछ भी कैजुअल पहनकर आ सकती हो, वैसे भी हम सब कैजुअल्स में ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ चारों लड़के मीरा को एयरपोर्ट से पिक करने आए होते हैं। जैसे ही मीरा आती है रेन दौड़कर उसे हक कर लेता है। इस बीच गोरिया और कैनिंग पार्टी में पहुंच चुकी होती हैं। तभी वही लड़कियां आकर गोरिया के कपड़ों का मजाक उड़ाने लगती हैं। गोरिया उनसे पूछती है तुम लोग क्या चाहते हो। वो लड़कियां कहती हैं तुम हमारे लेवल की नहीं हो, हम जानते हैं कि तुम जानबूझकर रेन से फ्लर्ट कर रही हो, लेकिन रेन के पास तुमसे बेहतर गर्लफ्रेंड है जो ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। ये कहकर वो उस पर एक प्लेट गिरा देती हैं। तभी रेन आता है और उसे अपना हैंकी देते हुए कहता है तुम अपनी ड्रेस साफ कर सकती हो।
ये सब देखकर मीरा को इतना गुस्सा आता है कि वो एक शैंपेन की बोतल लेकर उन लड़कियों पर फेंक देती है। मीरा गोरिया को अपने रूम में ले जाती है। मीरा उसे बताती है, रेन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, शायद वो तुम्हें लाइक करता है। गोरिया मजाक में कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मीरा पूछती है, ये किसने कहा? गोरिया कहती है, सब ऐसा ही कहते हैं। मीरा कहती है, मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें तुमने थाइम को मारा था, ऐसा करने की हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। अगले सीन में मीरा गोरिया को एक अच्छा और उसे पार्टी में ले जाती है। रेन उसके पास आकर कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सब देखकर थाइम को इतना गुस्सा आता है कि वो रेन से पूछता है, मैंने इस लड़की को रेड कार्ड दिया था, तो तुम अब भी इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? मीरा बीच बचाव करती है और थाइम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम उसे भी धक्का दे देता है। ये देखकर रेन को इतना गुस्सा आता है कि वो थाइम को मारने लगता है। वो काफी देर तक लड़ते हैं। इस बीच गोरिया थाइम को रोकने जाती है, लेकिन वो सीधे उस पर गिर जाती है और वो एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं। अगले सीन में थाइम अपने फ्रेंड से कहता है, गोरिया ने मुझे जानबूझकर किस किया। वो आगे कहता है, मैं समझ गया हूं कि गोरिया किस टाइप की लड़की है। वो चाहती है कि मैं उसे चेस करूं और मैं ऐसी लड़की को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता हूं। वो दोनों उससे कहते हैं, रेन से माफी मांगो। थाइम कहता है, मैं क्यों माफी मांगू? वो माफी मांगेगा क्योंकि गलती उसकी थी। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मीरा रेन से कहती है, तुम दोनों अब भी बच्चों की तरह लड़ते हो। तुम बचपन में भी ऐसे ही लड़ते थे। क्या तुम चाहते हो कि थाइम तुमसे सॉरी कहे? रेन कहता है, वो कभी सॉरी नहीं कहेगा। बचपन में हमेशा मुझे ही जाकर माफी मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे समझना होगा। फिर वो पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाली हो? मीरा कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगले दिन गोरिया रेन का हैंकी लौटाने के लिए रूफटॉप पर जाती है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती। नीचे आने के बाद काविन उसे बताता है, रेन इस वक्त मीरा के घर पर है। तो वो उसके घर जाती है, लेकिन अचानक बारिश होने लगती है। घर पहुंचने के बाद वो रेन और मीरा को बहस करते हुए देखती है। मीरा रेन से कहती है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैं अब फ्रांस में ही रहूंगी, मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। रेन कहता है, तुम यहाँ सबको छोड़कर जा रही हो? मुझे भी। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती हो। अगले सीन में जब गोरिया बस से स्कूल जा रही होती है तो वो थाइम को वहां देखती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थाइम कहता है, मैं बस में बैठने का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। बस को खाली देखकर गोरिया उससे पूछती है, सब कहाँ गए? थाइम चिल्लाता है, मैंने ये बस खरीद ली है। गोरिया उस पर चिल्लाने ही वाली होती है। फिर गोरिया दौड़ती है और उससे कहती है, बस रोको। थाइम कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गोरिया फिर उससे कहती है, बस रोको। लेकिन थाइम बस नहीं रुकवा रहा होता है। तभी बस के सामने अचानक एक कार आ जाती है। बस रुक जाती है और गोरिया उतर जाती है। जब थाइम उसके पीछे आता है तो एक लड़की आकर उसके चेहरे पर जोर से किक मारती है। इस लड़की का नाम तिया होता है और वो थाइम की बड़ी सिस्टर होती है। वो थाइम से कहती है, तुम इस लड़की को क्यों हरास कर रहे हो? वो गोरिया को अपनी कार में बिठाती है, उसे अपना कार्ड देती है और कहती है, तुम मुझे जब चाहो कॉल कर सकती हो। तिया थाइम से कहती है, मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो, उस लड़की को परेशान करना बंद करो। थाइम पूछता है, तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? तिया बताती है, मॉम ने मुझे एक अर्जेंट टास्क दिया है। वो अपना बिजनेस पूरी एशिया में एक्सपैंड करने जा रही हैं। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें भी ग्रो अप हो जाना चाहिए। अगले दिन जब वो रूफटॉप पर जाती है तो रेन वहां नहीं होता, लेकिन फिर अचानक रेन पीछे से आता है। गोरिया उससे पूछती है, तुम ठीक हो? रेन कहता है, बचपन से ही मैं मीरा के बहुत क्लोज रहा हूँ। जब मीरा कोई डिसीजन ले लेती है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। मैं हमेशा सोचता था कि मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन अब मेरे मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। वो आगे कहता है, मीरा ने तुम्हें गिफ्ट देने के लिए अपने घर बुलाया है। थाइम उन दोनों को एक साथ देख रहा होता है। रेन गोरिया को मीरा के घर ले जाता है। मीरा उसे वही सैंडल्स गिफ्ट करती है जो उसने गोरिया को पार्टी में पहनाए थे। उसके रूम के अंदर गोरिया F4 की बचपन की कई फोटोज देखती है। फिर वो अपने घुटनों पर बैठती है और मीरा से कहती है, मैं रेन को सैड नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज मत जाओ। मीरा कहती है, मैं जो करने वाली हूँ उससे कई लोगों के चेहरे पर स्माइल आएगी, और वैसे भी रेन स्ट्रांग है, वो अपना ख्याल रख सकता है, और मैं जानती हूँ कि तुम रेन को लाइक करती हो। प्लीज जैसी हो वैसी ही रहना। रेन ये सब बाहर से देख रहा होता है। जब गोरिया जाने लगती है तो रेन उसके पास आता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे मीरा से रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था? तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। गोरिया उसे धक्का देती है और कहती है, क्या तुमने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? तुमने ट्राई किए बिना ही गिव अप कर दिया। रेन कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? गोरिया कहती है, जब मीरा अपने ड्रीम्स के लिए इतना लड़ सकती है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हें मीरा के लिए बहुत ट्राई करना चाहिए, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अगले सीन में सब मीरा को विदा करने आए होते हैं, लेकिन रेन वहां नहीं होता है। थोड़ी देर बाद गोरिया भी पहुंच जाती है। मीरा उसे हक करती है और चली जाती है।
लेकिन फिर हम देखते हैं कि रेन पीछे से आ रहा होता है। गोरिया रेन से कहती है, क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? रेन अपना पासपोर्ट दिखाता है और कहता है, मैं भी फ्रांस जा रहा हूँ, रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। रेन गोरिया के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम ही हो जिसने मुझे मोटिवेट किया। थाइम कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने जाने से पहले मुझे बताया भी नहीं। हम बचपन से फ्रेंड्स हैं और तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो। रेन कहता है, अपना ख्याल रखना। थाइम चिल्लाता है, मैंने अभी तक तुमसे सॉरी भी नहीं कहा है। रेन कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो थाइम को हक करता है और कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अगले दिन गोरिया और हाना लंच कर रही होती हैं जब कुछ लड़कियां गोरिया को परेशान करने आती हैं और कहती हैं, अब तो रेन भी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं है। तभी थाइम अचानक डिस्प्ले स्क्रीन पर आता है और एक अनाउंसमेंट करता है। गोरिया पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है, सैटरडे को 1 बजे क्लॉक टावर पर आना। गोरिया, मुझे बस इतना ही कहना था। हाना कहती है, क्या थाइम ने तुम्हें डेट पर बुलाया है? गोरिया कहती है, ये मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका होगा। दूसरी तरफ थाइम गोरिया का क्लॉक टावर के पास वेट कर रहा होता है। जब गोरिया क्लॉक टावर पहुंचती है तो वो देखती है कि थाइम बारिश में भीग रहा होता है। गोरिया थाइम को एक अम्ब्रेला देती है। थाइम अम्ब्रेला फेंक देता है और कहता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी का वेट नहीं किया। गोरिया कहती है, क्या मैंने तुमसे वेट करने के लिए कहा था? और तुम बारिश से बचने के लिए कहीं और भी खड़े हो सकते थे। तुम एक इडियट हो। थाइम कहता है, तुम एक इडियट हो। और इस तरह वो दोनों लड़ने लगते हैं। बारिश में भीगने की वजह से थाइम बीमार पड़ जाता है तो गोरिया उसे अपना टॉवल देती है। उसके बाद गोरिया उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में भी ले जाती है, लेकिन वहां के प्राइसेस देखकर वो भाग जाती है। गोरिया कहती है, चलो कहीं और चलते हैं। थाइम कहता है, मैं बहुत भूखा हूं, अगर तुम पे नहीं करोगी तो मैं खुद पे कर दूंगा। लेकिन तभी वहां का दरवाजा बंद हो जाता है। गोरिया जोर से चिल्लाती है लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। उसका फोन टूट चुका होता है और थाइम के फोन की बैटरी भी डेड होती है। जब थाइम गोरिया के पास आता है तो वो देखती है कि उसे बहुत तेज फीवर होता है। तो गोरिया जबरदस्ती उसे मेडिसिन देती है और कोल्ड कॉम्प्रेस लगाकर उसका ख्याल रखती है। थाइम गोरिया से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। गोरिया कहती है, हम बहुत पुअर हैं और सब वरिड होंगे कि मैं इस टाइम घर पर नहीं हूँ। गोरिया थाइम से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और थाइम कहता है, मेरी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितने भी दिन मिसिंग रहूं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरिया पूछती है, तुम लोगों को रेड कार्ड्स क्यों देते हो और उन्हें परेशान क्यों करते हो? थाइम कहता है, आज से मैं रेड कार्ड कैंसिल कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। फिर थाइम ये चेक करने के लिए उठता है कि गोरिया सो रही है या नहीं, और फिर वो वापस जाकर उसके पैरों में सो जाता है। तभी एक लेडी आती है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में थाइम गोरिया को घर ड्रॉप करने आता है और पूछता है, क्या तुम F4 के साथ डेट पर गई थी? गोरिया कहती है, उसे डेट नहीं कह सकते। थाइम उससे पूछता है, क्या तुम फिर से बाहर जाना चाहती हो? लेकिन गोरिया मना कर देती है। जब वो अंदर जा रही होती है तो कोई गोरिया की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। जब गोरिया अंदर जाती है तो सब पूछते हैं, तुम सुबह सुबह कहाँ थी? उसके डैड कुछ छिपा रहे होते हैं। गोरिया पूछती है, क्या हुआ? उसकी मॉम बताती है, तुम्हारे डैड ने किसी से लोन लिया है और हमें इसके बारे में नहीं बताया। जब गोरिया अमाउंट सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो काफी बड़ा होता है। जब वो अपनी पासबुक चेक करती है तो पाती है कि उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो वो उन लोगों के पास जाती है जिनसे उसके डैड ने लोन लिया था। गोरिया कहती है, मेरे पास अभी थोड़े ही पैसे हैं, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। वहां का आदमी सजेस्ट करता है, हमारे पास पैसे कमाने का एक आसान तरीका है। वो उसे एक कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और कुछ लोगों के साथ बिठा देते हैं। वहां का एक कस्टमर गोरिया के क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो उसे किक मारकर दूर फेंक देती है और वहां के आदमियों से कहती है, अपने बॉस से कह देना कि मैं पैसे चुकाने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी, मैं ये फालतू काम नहीं करना चाहती। अगले दिन हना आकर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें गोरिया थाइम के साथ होती है जब वो उसे घर ड्रॉप करने गया था। हना उससे पूछती है, क्या तुम थाइम को डेट कर रही हो? गोरिया मना कर देती है। तभी थाइम आता है और कहता है, अगर गोरिया और मैं डेट कर रहे हैं तो क्या किसी को प्रॉब्लम है? वो आगे कहता है, और वैसे भी मैंने गोरिया का रेड कार्ड कैंसिल कर दिया है। फिर ये पूरे स्कूल में वायरल हो जाता है कि गोरिया और थाइम एक साथ घूम रहे हैं और सब उनकी फोटोज लेने लगते हैं। कविन उसे रोकता है और कहता है, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एमजे थाइम से पूछता है, क्या तुम दोनों सच में डेट पर गए थे? गोरिया ना कहने वाली होती है। तभी थाइम कहता है, सच बताओ। गोरिया कहती है, तुमने मुझे जबरदस्ती डेट पर ले गए। गोरिया के जाने के बाद कविन थाइम से पूछता है, क्या तुम गोरिया को लेकर सच में सीरियस हो? तुम दोनों बहुत अलग हो और तुम्हारी फैमिली कभी नहीं मानेगी। तुम जानते हो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी सिस्टर की शादी जबरदस्ती करवाई थी और ये सब करने से तुम्हें भी ट्रबल हो सकती है। थाइम कहता है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है।
दूसरी तरफ मेड वो टॉवल देख लेती है जो गोरिया ने दिया था। गोरिया के डैड उसका फोन ठीक कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। गोरिया दरवाजा खोलती है तो बाहर थाइम खड़ा होता है। गोरिया उसे घर जाने के लिए कहती है। जब उसके डैड थाइम नाम सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर सब मिलकर थाइम का ख्याल रखते हैं। वो उसे खाना खिलाते हैं जहां सबको अपनी सैड स्टोरी बताने के लिए कहा जाता है। गोरिया कहती है, मेरी स्टोरी सबसे सैड है। मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे भी खुद उठाने पड़ते हैं। ऊपर से मेरी फैमिली पर इतना बड़ा डेट है। थाइम बताता है, मेरी लाइफ काफी अच्छी है। डिनर टेबल पर हमसे कोई बात नहीं करता। हम खाना खाते वक्त बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। वहाँ कन्वर्सेशन तभी होती है जब बिजनेस डिस्कस करना होता है। उसके अलावा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती। मेरे घर में खाना टॉप इंग्रेडिएंट से बनता है, लेकिन आज का डिनर दुनिया का सबसे टेस्टी था। अगले दिन जब गोरिया स्कूल जाती है तो सब कुछ पिक्चर्स देख रहे होते हैं। ये वही पिक्चर्स होती हैं जब गोरिया बार में गई थी। गोरिया फोटोज देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसी वक्त थाइम वहां आ जाता है। वो गोरिया से पूछता है, ये सब क्या है? गोरिया कहती है, ये सच नहीं है। कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। थाइम कहता है, क्या मैं तुम्हें स्टूपिड दिखता हूँ? मैं सारी फोटो साफ साफ देख सकता हूँ। मैंने सोचा था तुम एक अच्छी लड़की हो। फिर एक फोटो दिखाते हुए वो पूछता है, ये तुम हो है ना? गोरिया हाँ कहती है। ये सुनकर थाइम को बहुत गुस्सा आता है। वो वहीं पर फोटो फाड़ देता है और चला जाता है। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स गोरिया को बहुत गंदी बातें कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ एमजे कहता है, मुझे लगता है गोरिया सच कह रही है। कविन कहता है, हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हम थाइम को देखते हैं जो बहुत सैडली बैठा होता है। एमजे उससे पूछता है, क्या तुमने सच में उन फोटोज पर बिलीव कर लिया? लेकिन थाइम कुछ नहीं कहता। इस बीच कविन क्लब की लड़कियों से पूछता है, क्या यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? लड़कियां कहती हैं, यहाँ सब कुछ सीक्रेट रखा जाता है। कविन उन्हें वही फोटोज दिखाता है और पूछता है, ये सारी फोटोज लीक कैसे हुई? लड़की कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। जब क्लब के बॉस को पता चलता है कि ये कविन है तो वो शॉक्ड हो जाता है। कविन क्लब ओनर से फोटोज के बारे में पूछता है। ओनर कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है, हमने कुछ नहीं किया। कविन कहता है, सच बताओ, ये तुम्हारे भले के लिए है। अगर मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो गई तो तुम सब बड़ी ट्रबल में पड़ जाओगे। उसी बार में ताइम और एमजे होते हैं। हना भी वहां आ जाती है। वो बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही होती है। एमजे उसे देख लेता है। वो एक ड्रिंक में कुछ मिलाती है और उसे ताइम के पास ले जाती है। ताइम उसे पी लेता है। फिर हना नोटिस करती है कि सोते हुए भी ताइम गोरिया का नाम ले रहा था। ये सुनकर हना को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब गोरिया स्कूल आती है तो एक लड़की उसकी चेयर तोड़ देती है। वो कहती है, तुमने ताइम के साथ सही नहीं किया। सब कहते हैं, उसका रेड कार्ड कैंसिल हो चुका है, उसके साथ ऐसा मत करो। लड़की कहती है, उसने हमारे ताइम के साथ मैस किया है, हम उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। फिर वो कहती है, मैं इसकी परमिशन खुद ताइम से लूंगी। वो फिर ताइम को रेड कार्ड के बारे में मैसेज करती है। रिप्लाई आता है, डू इट। ये मैसेज ताइम ने नहीं बल्कि हना ने भेजा होता है। इस बीच सभी लड़कियां गोरिया का बैग उल्टा कर देती हैं। तभी उन्हें बैग के अंदर एक की मिलती है। गोरिया कहती है, ये मेरी फ्रेंड की बाइक की की है, प्लीज इसके साथ कुछ मत करना। लेकिन वो सब मिलकर बाइक तोड़ देते हैं। अगले सीन में कविन एमजे के पास जाता है और उसे क्लब ओनर का नाम बताता है। एमजे कहता है, शायद हमने ये नाम पहले सुना है। फिर कविन ताइम के बारे में पूछता है। एमजे कहता है, कल वो एक लड़की के साथ था, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। जब मैंने उसे मैसेज किया तो उसने रिप्लाई किया, मैं घर पर हूँ। कविन उस लड़की के बारे में पूछता है। एमजे बताता है, गोरिया की फ्रेंड हना, वो स्कूल में कुछ और है लेकिन रियलिटी में कुछ और। फिर वो दोनों हना की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हना क्लब ओनर की बेटी है। जब टाइम उठता है तो वो पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? हना कहती है, तुम फेंट हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। जब वो कर्टन हटाता है तो फेरिस व्हील देखकर उसे गोरिया की याद आ जाती है। हना कहती है, गोरिया को भूल जाओ। वो पूछता है, मेरा फोन कहाँ है? हना कहती है, गोरिया तुम्हारे वर्दी नहीं है। मैंने तुम्हारे वर्दी बनने के लिए बहुत एफर्ट किया है। मैंने तुम पर रिसर्च भी की है। टाइम पूछता है, तुम कौन हो? हना कहती है, हम पहले मिल चुके हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाता है जब वो दोनों छोटे थे। तब हना टाइम को लाइक करती थी लेकिन टाइम ने उसे अगली कहकर रिजेक्ट कर दिया था। वो बताती है, टाइम के लिए मैंने खुद को बदलने के लिए हार्ड वर्क किया। मैंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई। वो आगे कहती है, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैं तुमसे टकराई लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ गोरिया पर था। मैंने उसे डिफेम करने की पूरी कोशिश की लेकिन तुम अब भी उसका नाम ले रहे हो। टाइम पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? हना कहती है, आई लव यू। टाइम कहता है, तुम्हें मुझसे हेट करनी चाहिए, लव नहीं। टाइम कहता है, मैं गोरिया को ही चूज करूंगा। तुम खुद को कितना भी बदल लो, तुम कभी गोरिया नहीं बन सकती। फिर हना उसका फोन दिखाते हुए कहती है, अगर गोरिया रास्ते से हट जाए तो? टाइम अलार्म होकर पूछता है,
तुमने क्या किया है? वो अपना फोन मांगता है लेकिन हना उसे नहीं देती है। फिर हना उसे थ्रेटन करती है, मैं खुद को हर्ट करूंगी और सारा ब्लेम तुम पर आएगा। थाइम उसे कहता है मत करो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती है। थाइम उसे रोकता है और कहता है तुम्हें पहले खुद से लव करना चाहिए। दूसरी तरफ सबने गोरिया की बाइक और फोन तोड़ दिया होता है। फिर वो बाइक में आग लगा देते हैं। एक लड़का गोरिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी थाइम आता है और सबको पीटने लगता है। गोरिया को चक्कर आने लगते हैं तो वो उसे उठाता है और कहता है आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई ट्रस्ट यू। उसके बाद थाइम गोरिया को अपने घर ले जाता है। वो गोरिया से कहता है क्या तुम अब भी हना के बारे में सोच रही हो? गोरिया कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हना ऐसा कुछ कर सकती है। फिर थाइम उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए कहता है, लेकिन गोरिया थाइम की इंजरी देखकर कहती है पहले मैं तुम्हारे हाथ पर लगाऊंगी। थाइम मना करता है और कहता है मैं पहले लगाऊंगा। फिर थाइम कहता है इस इंसिडेंट की वजह से मैं समझ गया कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। थाइम बात करता रहता है लेकिन गोरिया सो चुकी होती है। वो उसे देखता है, मुस्कुराता है और वहीं बैठे बैठे सो जाता है। सुबह जब गोरिया उठती है तो थाइम वहां नहीं होता है। गोरिया मेट के आने पर डर जाती है। मेट कहती है सर यहाँ नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर वो गोरिया को ले जाती है और बताती है सर को उस बाइक का मॉडल नहीं पता था जो जल गई थी, उन्हें सिर्फ कलर पता था, इसलिए वो सारे मॉडल्स ले आए। तुम्हें जो भी सही लगे तुम ले सकती हो। तभी थाइम कॉल करता है। वो पूछता है क्या तुमने बाइक चूज कर ली? लेकिन गोरिया बाइक लेने से मना कर रही होती है। तो थाइम कहता है बाइक तुम्हारी फ्रेंड की थी, इसलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। फिर गोरिया पूछती है तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए? थाइम कहता है मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाने गया था जिन्होंने कल तुम्हें हर्ट किया था। गोरिया कहती है कुछ सीरियस मत करना। थाइम कहता है मैंने बस एमजे को हैंडल करने के लिए कहा है, तुम एक बाइक चूज करो और स्कूल आ जाओ, और अगर तुम चूज नहीं कर पा रही हो तो सारी बाइक्स रख लो। दूसरी तरफ हना अपना सामान लेकर जा रही होती है। फिर गोरिया उसके पास आती है और कहती है मैंने सुना है तुम स्कूल छोड़ रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? हना मना करती है और चली जाती है। गोरिया कहती है तुमने बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं की, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारी फ्रेंडशिप फेक थी। तुम बिना कुछ कहे जा रही हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन हना कुछ नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। जब गोरिया अपना लॉकर चेक करती है तो उस पर एक सॉरी नोट लगा होता है। थाइम ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है अगर किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो इसका मतलब है कि उसने मुझे परेशान किया है। ये सब सुनकर गोरिया और बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं। गोरिया थाइम से कहती है अपने आप से चीजें अज्यूम करना बंद करो। थाइम कहता है कल मैंने तुमसे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था और तुमने हाँ कहा था। गोरिया कहती है मैंने कब कहा? मुझे कुछ याद नहीं है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जब गोरिया सो रही थी, थाइम ने उससे पूछा था और गोरिया ने नींद में हाँ कहा था। फिर थाइम कहता है हमने कुछ और भी किया था। फ्लैशबैक सीन दिखाता है कि उन्होंने एक्सीडेंटली किस भी किया था। गोरिया काफी डर जाती है। वो पूछती है तुमने मेरे साथ क्या किया? थाइम कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया। तभी रेन आ जाता है। थाइम और गोरिया उसे देखते रहते हैं। रेन भी उन्हें देख रहा होता है। थाइम रेन से कहता है गोरिया मेरी गर्लफ्रेंड है। रेन कहता है मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अगले सीन में जब असेंबली चल रही होती है, गोरिया अपना फोन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टर्न ऑन नहीं हो रहा होता है। असेंबली के बीच में थाइम टीचर को डिसमिस करता है और एक अनाउंसमेंट करता है। कहता है गोरिया अभी मीटिंग हॉल के पीछे आओ। बाहर जाकर थाइम उसे बताता है मैंने तुम्हें 83 टाइम्स कॉल किया है। गोरिया बताती है मेरा फोन टूट गया है। थाइम उसे एक नया फोन लाकर देता है, लेकिन गोरिया लेने से मना कर देती है। अब गोरिया बिल्कुल नहीं मान रही होती है, तो थाइम फोन को ग्राउंड पर रख देता है और कहता है अगर किसी को फोन चाहिए तो यहाँ से ले लो। अब गोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो फोन ले लेती है। अगले सीन में गोरिया रेन का हैंकी लौटाने के लिए रूफटॉप पर जाती है। गोरिया कहती है तुम बदल गए हो, तुमने स्केचिंग भी बंद कर दी है। रेन कहता है मेरी स्केचबुक कहीं खो गई है। फिर वो पूछता है तुम्हारी थाइम के साथ डेट कैसी चल रही है? गोरिया कहती है हम रिलेशनशिप में नहीं है, थाइम ने यह खुद डिसाइड किया है। रेन कहता है तुम थाइम के साथ साथ मुझे भी डेट कर सकती हो, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर गोरिया शॉक्ड हो जाती है। फिर रेन हंसता है और कहता है मैं तो बस किडिंग कर रहा था। अगले सीन में गोरिया काफी टेंस होती है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो टाइम उसे कंटिन्यूअसली मैसेज भेज रहा होता है। कॉनिंग पूछती है क्या तुम डेट पर जाना चाहती हो या नहीं? गोरिया कहती है अगर मैं डेट पर नहीं गई तो थाइम मुझे और भी परेशान करेगा। तो कनिंग कहती है सैटरडे को मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जू जा रही हूँ, तुम थाइम को भी वहां बुला सकती हो। जब गोरिया थाइम से इस बारे में पूछती है तो वो मना कर देता है। फिर उसे थाइम का कॉल आता है। थाइम कहता है मुझसे प्यार से आने के लिए कहो। ये सब सुनकर गोरिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो प्यार से कहती है प्लीज आ जाओ। अगले सीन में गोरिया रेन से मिलती है। वो उससे पूछती है फ्रांस में क्या हुआ? रेन कहता है वो मुझे फ्रांस में देखकर बहुत खुश हुई, मुझे वहां भेजने के लिए थैंक यू।
गोरिया कहती है मेरी बस आ गई है और भाग जाती है। उसका फोन गिर जाता है। दूसरी तरफ रेन बहुत गुस्से में पेंटिंग कर रहा होता है। तभी टाइम आता है और डेट्स के लिए लोग किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं इसके बारे में पूछता है। रेन हंसने लगता है और फिर टाइम के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है। उसे गोरिया का फोन वहां मिलता है। रेन बताता है गोरिया मुझसे मिलने आई थी तो उसका फोन वहां गिर गया। अगले दिन टाइम शॉप के बाहर वेट कर रहा होता है। गोरिया आकर उसे बताती है आज बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। एनिमल्स को देखते हुए टेस्ला गोरिया के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम बीच में आ जाता है। गोरिया टाइम का मूड बदलने की कोशिश करती है। गोरिया टाइम से पूछती है तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो कहता है टेस्ला के बिना दिन अच्छा था। गोरिया उसे थैंक यू कहती है और टाइम कहता है मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। गोरिया कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। टाइम कहता है मुझे पता है हम कपल नहीं है, जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा मैं फिर से पूछूंगा। फिर वो दोनों एक सेल्फी लेते हैं। टाइम गोरिया से पूछता है तुम्हारा फोन कहाँ है। गोरिया कहती है शायद बस में रह गया होगा। टाइम फिर से फोन चेक करता है और पूछता है तुम किसी से मिलने तो नहीं गई थी। गोरिया कहती है नहीं। फिर टाइम वॉशरूम जाता है और रास्ते में वो टेस्ला को फोन पर कहते हुए सुनता है कनिंग मेरी टाइप की लड़की नहीं है, उसकी फ्रेंड गोरिया बहुत क्यूट है। ये सुनकर टाइम गुस्से में टेस्ला को मारने लगता है। कनिंग और गोरिया आ जाती हैं। गोरिया उसे कहती है तुम थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे। टाइम कहता है क्या तुम जानती हो उसने क्या कहा। गोरिया कहती है उसने जो भी कहा उसे मारने की क्या जरूरत थी। टाइम गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। स्कूल में न्यूज फैलती है कि मीरा और एक एक्ट्रेस एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये देखकर गोरिया भाग जाती है। रेन उससे मिलता है और कहता है फ्रांस जाने के बाद मैं कुछ समझ गया, मीरा मुझे लाइक नहीं करती, वो किसी और को लाइक करती है। रेन सोचता है मैं यूजलेस हूँ, लेकिन गोरिया कहती है तुम यूजलेस नहीं हो, तुमने मुझे बचाया है। टाइम उन दोनों को एक साथ देखता है और बहुत गुस्से में होता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो एक लड़के से फाइट करने लगता है। एमजे और कविन एक दूसरे से कहते हैं कि जब वो इस स्टेट में होता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। थोड़ी देर में गोरिया आती है और टाइम को रोकती है। टाइम रुक जाता है, लेकिन कविन से कहता है अब से F4 में सिर्फ 3 मेंबर्स होंगे। एमजे टाइम से कहता है रेन हमारा फ्रेंड है। टाइम कहता है मुझे ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए और तुम दोनों भी उससे बात नहीं करोगे, और गुस्से में चला जाता है। गोरिया उसे रोकती है तो टाइम उसे फोन देता है और पूछता है क्या बात करने के लिए कुछ बचा है। गोरिया टाइम से कहती है मैंने तुमसे फोन के बारे में झूठ बोला, अगर तुम्हें गुस्सा होना है तो मुझ पर हो, तुम इसे दूसरों पर क्यों निकाल रहे हो, आखिर रेन ने क्या किया। ये सब सुनकर टाइम को और भी गुस्सा आ जाता है। वो चीजें तोड़ने लगता है। वो कहता है मैं उसे F4 से नहीं निकालूंगा, बस कहो आई हेट रेन। वो बार बार गोरिया से कहता है कहो, लेकिन गोरिया कुछ नहीं कहती। ये देखकर टाइम को और भी गुस्सा आता है। वो गोरिया पर हाथ उठाना चाहता है, लेकिन वो नहीं उठाता। वो कहता है मुझे पता है तुम मुझे कभी चूज नहीं करोगी। अगले सीन में हम तिया को देखते हैं, जिसे स्कूल डायरेक्टर बताता है जिस लड़के को थाइम ने मारा था उसके पेरेंट्स थाइम के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं। थाइम का मैनेजर आता है और कहता है हम दूसरी पार्टी से बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं माने तो मैडम खुद बात करेंगे। दूसरी तरफ थाइम अपने रूम में लॉक होता है। मेड उसे खाने के लिए बाहर बुला रही होती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसकी मॉम दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। वो थाइम से कहती हैं इस बार तुमने बहुत बड़ा लॉस किया है, इतना सारा पैसा खर्च होने की वजह से कंपनी अफेक्ट हुई है। थाइम पूछता है क्या तुम मेरे बारे में वरीड हो या कंपनी के बारे में। उसकी मॉम पूछती हैं क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो। थाइम कहता है तुम क्या करोगी। वो कहती हैं मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मुझे वही चीजें तुम्हारे साथ करने के लिए फोर्स मत करो जो मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ की थी। दूसरी तरफ कनिंग अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन टेस्ला उसे रिप्लाई नहीं करता है। इस बीच रेन गोरिया को बाहर ले जाता है। वो उसे बताता है तुम मुझे काफी टेंस कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बाहर ले आया। उसके बाद वो दोनों बहुत फन करते हैं और कई गेम्स खेलते हैं। गोरिया कहती है आज बहुत फन आया। रेन कहता है तुम थाइम के साथ भी डेट पर गई थी है ना। गोरिया कहती है जब भी मैं उसके साथ जाती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। वो कहता है तुम थाइम के बारे में बात करते हुए बहुत हैप्पी लगती हो। रेन कहता है अगर तुम्हें मेरे और थाइम में से किसी एक को चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करोगे। गोरिया कुछ नहीं कहती। वो अपना बैग उठाने जाती है, लेकिन उसका फोन गिर जाता है। फोन पकड़ने की कोशिश में उनके सिर टकरा जाते हैं। वहीं पर गोरिया टेस्ला को किसी और के साथ भी देखती है। वो उसकी तरफ जाने वाली होती है, लेकिन रेन उसे रोक लेता है। टेस्ला की गर्लफ्रेंड कविन को देखकर खुश हो जाती है। कविन उसे उसकी पसंद की कोई चीज देता है और कहता है मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन टेस्ला कहता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं जाएगी, लेकिन वो कविन के साथ चली जाती है। टेस्ला उसे रोकता है और कहता है अगर तुमने उसे किस किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लड़की कहती है मैं तुमसे नहीं डरती और उससे ब्रेकअप कर लेती है। टेस्ला बाहर आता है और कनिंग से मिलता है।
कनिंग लड़की को थैंक यू कहती है और चली जाती है। वो कनिंग को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। टेस्ला गुस्से में कहता है, F4 के सभी मेंबर्स लो क्लास लड़कियों को लाइक करते हैं। थाइम भी गोरिया को लाइक करता है। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे मारा। ये सब सुनकर गोरिया को बहुत गुस्सा आता है। वो टेस्ला को जोर से स्लैप मारती है और कहती है, तो क्या हुआ अगर मैं पुअर हूं? तुम मेरे बॉयफ्रेंड टाइम जैसे कभी नहीं बन सकते। वो तुमसे बहुत बेहतर है। दोबारा टाइम के बारे में कुछ मत कहना। ये सुनकर रेन मुस्कुराता है। फिर रेन टाइम को कॉल करता है। वो गुस्से में बाहर जाता है। एमजे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? टाइम कहता है, रेन ने मुझे स्कूल बुलाया है। एमजे कविन को भी कॉल करता है। अब वो चारों स्टेडियम पहुंच जाते हैं। टाइम रेन से पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर तुम गोरिया के बारे में बात करना चाहते हो। फिर वो आगे कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं गोरिया के लिए F4 को नहीं खोना चाहता। F4 मेरा है और गोरिया तुम्हारी है। रेन उसे प्रोवोक करने की कोशिश करते हुए कहता है, गोरिया कभी तुम्हारी थी ही नहीं। मैं ही हूं जो उसे लाइक करता है। आज मैंने उसे प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। अब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। गोरिया क्यूट है लेकिन मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। वो सिर्फ टाइम पास के लिए अच्छी है। अब ये सब सुनकर थाइम बहुत गुस्से में होता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। इस बीच गोरिया थाइम को एक सॉरी मैसेज टाइप कर रही होती है, लेकिन तभी उसे तिया का कॉल आता है। रेन टाइम से कहता है, तुम्हें गोरिया की बिल्कुल परवाह नहीं है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? थाइम कहता है, गोरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव हर, इसलिए उसके इंसल्ट मत करो। रेन हंसता है और कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी नहीं कहते आई लव गोरिया। फिर वो बताता है, गोरिया भी तुमसे लव करती है। वो तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। ये सब सुनकर थाइम बहुत हैप्पी हो जाता है। सब हंसने लगते हैं। अब गोरिया भी वहां आ जाती है। वो गोरिया को बताते हैं कि सब कुछ ठीक है। रेन उसे कहता है, जाओ और थाइम से बात करो। गोरिया पूछती है, मैं उससे क्या बात करूं? रेन कहता है, मॉल में तुम चिल्ला रही थी, थाइम इज योर बॉयफ्रेंड। अब सब हंसने लगते हैं। थाइम गोरिया से पूछता है, क्या तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? तो गोरिया मना करने लगती है। फिर गोरिया टाइम के वोन पर मेडिसिन लगाती है और कहती है, टेस्ला वाले इंसिडेंट के लिए आई एम सॉरी। वो कहती है, तुम मुझसे गुस्सा हुए होंगे। थाइम कहता है, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। फिर वो उसे स्टेडियम के बाहर ले जाता है और वहां बैठकर कहता है, मैं हमेशा डरता था कि मैं अपनी फैमिली जितना स्ट्रांग नहीं हूं। मैं हमेशा सोचता था अगर मैं स्कूल को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं बिजनेस को भी कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मैं खुद से हेट करने लगा। तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैंने डिसाइड किया है, आज से मैं किसी से फाइट नहीं करूंगा, ना ही किसी को रेड कार्ड दूंगा। अगली सुबह जब गोरिया घर पहुंचती है तो थाइम की मॉम वहां बैठी होती हैं। गोरिया उन्हें हेलो कहती है और पूछती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? रोजलिन कहती है, तुम लोग इतने छोटे और गंदे घर में कैसे रहते हो? गोरिया कहती है, प्लीज पॉइंट पर आइए। रोजलिन कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए, इसीलिए तुमने मेरे बेटे टाइम को फंसाया है। मेरे बेटे को छोड़ने के लिए तुम कितने पैसे लोगी? गोरिया कहती है, पैसा हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। रोजलिन उसे 15 मिलियन ऑफर करती है, लेकिन गोरिया मना कर देती है। ये सब सुनकर गोरिया की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम मेरे ही घर में मेरी बेटी को खरीदने की कोशिश कर रही हो। फिर गोरिया की मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो रोजलिन पर फिश सॉस फेंक देती है। रोजलिन गोरिया से कहती है, मैं पैसे से सब कुछ सॉर्ट आउट करने आई थी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम टाइम के लिए कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। रोजलिन के जाने के बाद गोरिया अपनी मॉम को थैंक यू कहती है और पूछती है, आपने अपना सामान पैक क्यों किया है? क्या आप कहीं जा रही हैं? गोरिया के डैड बताते हैं, मेरी कंपनी बंद हो गई है और अब मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए हम गाँव जा रहे हैं। गोरिया कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही होती है और अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी होती है। थाइम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिया उससे नहीं मिलती। तो वो कविन को कॉल करता है और हेल्प मांगता है। कविन फ्लावर शॉप पर जाता है और कनिंग से कहता है, थाइम गोरिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। कनिंग बताती है, गोरिया की फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। उसके मॉम और डैड काम करने के लिए गाँव गए हैं। फिर वो ये भी बताती है, थाइम की मॉम उसके घर गई थी और गोरिया को उसे छोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए थे। कविन पूछता है, गोरिया के डैड किस कंपनी में काम करते थे? अगले सीन में हम थाइम को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में अपनी मॉम के पास पहुंचता है। वो उनसे पूछता है, आप गोरिया की फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पता चलता है कि गोरिया के डैड की कंपनी बंद होने के पीछे थाइम की मॉम का ही हाथ था। उसकी मॉम कहती हैं, तुम काफी स्मार्ट हो गए हो, तो तुम एक लड़की के पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? थाइम कहता है, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं गोरिया की हेल्प करूंगा। उसकी मॉम पूछती हैं, तुम उसकी हेल्प कैसे करोगे? थाइम कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम गोरिया को देखते हैं। वो काम के बाद घर आ रही होती है। फिर वो सोचती है, एक थीफ मेरे पीछे है। वो दौड़कर छिप जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, कोई फिर से उसके पीछे आता है। वो उसे जोर से स्लैप मारती है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि थाइम था। वो थाइम से पूछती है,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थाइम कहता है, मैं बस अपने घर जा रहा हूँ। गोरिया कहती है, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। थाइम कहता है, मैंने तुम्हारे सामने वाला घर खरीद लिया है, अब हम नेबर्स हैं। वो थाइम से कहती है, तुमने ये घर क्यों खरीदा? क्या तुम पागल हो गए हो? थाइम कहता है, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम दोनों यहाँ अकेले रहते हो और इस एरिया में रॉबरीज हो रही हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी लाइफ रिग्रेट करूंगा। गोरिया कहती है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखना सीखो। थाइम कहता है, मैं थाइम हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। रात में जब गोरिया सो जाती है तो थाइम जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। गोरिया तुरंत वहां भाग कर जाती है और थाइम कहता है, मैं कपड़े धोने की कोशिश कर रहा हूँ। गोरिया उसे वॉशिंग मशीन यूज करना सिखाती है। थोड़ी देर बाद थाइम फिर चिल्लाता है। गोरिया वापस उसके पास भागती है। थाइम कहता है, वो सामने क्या चल रहा है? जाओ और उसे पकड़ो। गोरिया कॉकरोच पकड़ती है और उसे थाइम पर फेंकने लगती है, तो थाइम डर के मारे फिर चिल्लाता है। अगले सीन में तिया थाइम को कॉल करती है और कहती है, लगता है मॉम कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं, इसलिए तुम्हारी बर्थडे पार्टी काफी ग्रैंड होने वाली है। गोरिया के साथ थोड़ा केयरफुल रहना। थाइम कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोरिया मेरे बर्थडे पर आएगी या नहीं। तिया कहती है, वो डेफिनेटली आएगी, मैंने उसके लिए एक ड्रेस भी भेजी है। दूसरी तरफ गोरिया थाइम का बर्थडे इनविटेशन देखती है और उसके साथ तिया ने एक लवली ड्रेस भेजी होती है। गोरिया जाना नहीं चाहती होती है, लेकिन उसका ब्रदर उसे कन्विंस करता है और कहता है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि थाइम उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। गोरिया उससे पूछती है, क्या तुम कुकीज खाते हो? थाइम कहता है, मैं सब कुछ खाता हूँ। स्कूल में गोरिया कुकीज की रेसिपी देख रही होती है। उसी समय वो उन चारों को बात करते हुए सुनती है। उनमें से एक कहता है, मैं कपड़े नहीं धो सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही गोरिया सो जाएगी मैं घर जाऊंगा, अपने कपड़े धुलवाकर वापस आ जाऊंगा। रेन कहता है, तुम वहां इसलिए रह रहे हो क्योंकि इस एरिया में थीव्स घूम रहे हैं ना? थाइम कहता है, मैंने इस एरिया में एक सिक्योरिटी टीम अरेंज की है, मैं बस गोरिया की नजरों में अच्छा दिखना चाहता हूँ। इसके अलावा वो इतनी स्टूपिड है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तभी गोरिया आ जाती है। वो कहती है, तो बताओ मैं कितनी स्टूपिड हूँ? और ये कहकर वो उसे बहुत मारने लगती है। घर के अंदर आकर वो ड्रेस को देखती है। तभी उसे याद आता है जो रोजलिन ने कहा था, तुम थाइम के लिए कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो गोरिया ड्रेस लेती है और थाइम के घर जाती है। वो कहती है, मैं ये ड्रेस लौटाने आई हूँ। जब गोरिया घर पहुंचती है तो थाइम वहां होता है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोरिया का ब्रदर बताता है, थाइम तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। जब सब खाने को देखते हैं तो उस पर सॉरी की स्पेलिंग गलत लिखी होती है। फिर वो तीनों एक साथ खाते हैं। गोरिया मनी मन सोचती है, थाइम के बर्थडे में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं। वो काउंटिंग शुरू करती है। थाइम उसे देखकर मुस्कुराता है और खुद को हैप्पी बर्थडे कहता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। जाते जाते थाइम कहता है, अगर तुम पार्टी में नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। गोरिया कहती है, मैं डेफिनेटली आऊंगी, और अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो कंप्लेन मत करना। अगले दिन गोरिया थाइम के लिए कुकीज बेक करती है। कुकी का शेप बिल्कुल थाइम जैसा होता है। उसके बाद वो रेडी होकर पार्टी में पहुंचती है। रोजलिन उससे कहती है, मैंने तुम्हें इतनी बातें कही, फिर भी तुम यहाँ आ गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? गोरिया कहती है, मैं थाइम को हैप्पी बर्थडे विश करने आई हूँ, और ये तय करना आपका काम नहीं है कि मैं किसी के लिए परफेक्ट हूँ या नहीं। ये सब सुनकर रोजलिन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ F3 के तीनों लड़के ये सब सुन रहे होते हैं। वो गोरिया से कहते हैं, तुम बहुत बोल्ड हो, आज तक किसी ने ये सब कहने की हिम्मत नहीं की। गोरिया कहती है, मैं सिर्फ गिफ्ट देने आई थी और मैं देकर चली जाऊंगी। तभी थाइम आता है और गोरिया से कहता है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। गोरिया उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। थाइम कहता है, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? गोरिया अपना गिफ्ट छिपा रही होती है और कहती है, मैं कुछ नहीं लाई। थाइम कहता है, थैंक यू मॉम। फिर रोजलिन एक अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है, मैं आप सबको एक गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तभी हम एक लड़की को दौड़ते हुए आते देखते हैं। वो अचानक गोरिया से टकरा जाती है। इस लड़की का नाम लीता होता है और उसकी थाइम से एंगेजमेंट होने वाली होती है, और यही वो अनाउंसमेंट थी जो रोजलिन कर रही थी। ये सब सुनकर थाइम बाकी सबके साथ शॉक हो जाता है। थाइम चिल्लाता है, मैं ये नहीं होने दूंगा। अचानक सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी एमजे उसे कार की कीज देता है और थाइम दौड़ता है, गोरिया का हाथ पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। पता चलता है कि गोरिया वहीं रह गई थी और थाइम गलती से लीता को ले आया था। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो लीता को कार से बाहर खींचता है। लीता कहती है, चूंकि तुम मुझे यहाँ लाए हो, तुम्हें ही मुझे वापस ले जाना होगा। थाइम उसे पैसे देता है और कहता है, तुम टैक्सी ले सकती हो। लीता कहती है, तुम मुझे ड्रॉप करोगे? लेकिन थाइम मना कर देता है। तभी लीता उसके कंधे पर चढ़ जाती है और दौड़ते हुए उसे परेशान करती है।
अगले दिन थाइम की एंगेजमेंट की न्यूज स्कूल में भी फैल जाती है। स्कूल की लड़कियां फिर गोरिया को थाइम और लीता की फोटोज दिखाकर टीज करने लगती हैं। ये सब देखकर गोरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने के लिए रूफटॉप पर जाती है। तभी हम वहां एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम तलय होता है। दूसरी तरफ लीता दौड़कर गोरिया के पास आती है तो गोरिया उसे छिपा लेती है। गोरिया उसे कहती है, तुम्हें यहाँ छिपकर आने की क्या जरूरत थी? तुम बस कह सकती थी मैं थाइम के फियांसे हूँ और कोई भी तुम्हें अंदर आने देता। लीता कहती है, मैं यहाँ थाइम से मिलने नहीं आई, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अब चूंकि लीता की वजह से गोरिया की ड्रेस खराब हो गई थी, लीता उसके लिए एक नई ड्रेस लाई होती है, लेकिन गोरिया उसे लेने से मना कर देती है। हालांकि लीता बहुत इंसिस्ट करती है तो गोरिया ड्रेस रख लेती है। जब गोरिया घर आकर दरवाजा खोलती है तो थाइम वहीं बैठा होता है। थाइम उसे बताता है, मैं पार्टी में वापस आया था लेकिन किसी ने मेरा वेट नहीं किया, किसी ने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। गोरिया कहती है, मैंने तुम्हारा गिफ्ट फेंक दिया। गोरिया का ब्रदर कहता है, तुम्हारा गिफ्ट फ्रिज के ऊपर ही है। गोरिया उसे गिफ्ट देती है। थाइम उसे पूछता है, क्या ये तुमने बनाया है? मुझे नहीं लगता ये खाने लायक भी है। गोरिया फिर गिफ्ट वापस मांगती है। थाइम कहता है, ये मेरा गिफ्ट है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। उसी वक्त थाइम न्यूज पर देखता है कि थाईलैंड के नंबर 1 बिजनेसमैन की खराब हेल्थ के कारण उसकी कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थाइम गोरिया को गुड बाय कहता है और चला जाता है। अगले दिन लीता गोरिया की फ्लावर शॉप पर आती है। वो गोरिया से कहती है, चलो बाहर चलते हैं। गोरिया कहती है, मैं अभी काम कर रही हूँ इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती। लीता कहती है, अगर कोई तुम्हारी शॉप के सारे फ्लावर्स खरीद ले तो तुम चलोगी, है ना? फिर लीता फ्लावर शॉप से सारे फ्लावर्स खरीद लेती है और गोरिया को मॉल ले जाती है। गोरिया वहां एक बैग की प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाती है। लीता वो बैग खरीदती है और बाहर निकलते हुए गोरिया को गिफ्ट कर देती है, लेकिन गोरिया उसे लेने से मना कर रही होती है। लीता कहती है, अगर तुम ये नहीं लोगी तो मैं इसे यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। तभी गोरिया को याद आता है कि थाइम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जब वो उसका फोन नहीं ले रही थी। फिर गोरिया लीता को अपने घर ले जाती है। लीता गोरिया के घर की चीजें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा होता है। वो गोरिया से पूछती है, क्या मैं यहाँ फिर से आ सकती हूँ? गोरिया हाँ कहती है। फिर वो गोरिया से पूछती है, तुम्हारे और थाइम के बीच आखिर रिश्ता क्या है? गोरिया बताती है, थाइम और मैं बस फ्रेंड्स हैं। अगली सुबह लीता घर चली जाती है। गोरिया टाइम से कहती है, लीता अच्छी लड़की है। टाइम उसे हक करता है और कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इसलिए मेरा वेट करना। गोरिया थाइम को लेकर बहुत वरीड होती है। तभी वो इंटरनेट पर चेक करती है कि उस बिजनेसमैन की डेथ हो गई है। अब ये न्यूज सबको पता चल चुकी होती है। दूसरी तरफ टाइम अपने घर वापस आ चुका होता है। बिजनेसमैन के फ्यूनरल के लिए फ्लावर्स गोरिया और कानिंग की शॉप से आते हैं। कविन बताता है, उनकी डेथ की वजह से सभी बिजनेसमैन की लाइफ्स बदलने वाली हैं। टाइम उनमें से एक है और आज की सेरेमनी परमा ग्रुप होस्ट कर रहा है। सेरेमनी शुरू हो चुकी होती है। गोरिया टाइम को देखकर मनी मन सोचती है, हमारी दुनिया कितनी अलग है। लीता इंजर्ड हो जाती है तो टाइम उसे बैंडेज देता है। लीता उसे थैंक यू कहती है। फिर टाइम कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एंगेजमेंट के लिए हाँ मत कहना। लीता पूछती है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? टाइम कहता है, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। ये लोग बिजनेस के लिए हमारी शादी अरेंज कर रहे हैं, हम एक दूसरे से लव भी नहीं करते। लीता उससे पूछती है, क्या लव तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? टाइम कहता है, शायद तुम नहीं जानती लेकिन लव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेमनी के बाद गोरिया और लीता काफी देर तक बैठकर बात कर रही होती हैं। लीता बताती है, मुझे बिजनेस की वजह से टाइम से शादी करनी पड़ेगी। वो गोरिया से पूछती है, क्या लव तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? गोरिया हाँ कहती है। वो बताती है, वजह चाहे जो भी हो, हमें किसी ऐसे से शादी नहीं करनी चाहिए जिससे हम लव नहीं करते। लीता कहती है, पहले मुझे टाइम उतना पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे लगता है कि वो उतना बुरा नहीं है। सूनर और लेटर मैं उससे लव करने लगूंगी। अगली सुबह जब गोरिया घर आती है तो टाइम वहीं सो रहा होता है तो गोरिया उसे जगाती है। टाइम बताता है, मैं घर से छिपकर आया हूँ। गोरिया उससे पूछती है, तुम छिपकर क्यों आए? टाइम बताता है, घर पर बहुत कंट्रोल है और मुझ पर नजर भी रखी जा रही है, लेकिन वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। गोरिया कहती है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब ये सब सुनकर थाइम गोरिया को बाहर ले जाता है। वो गोरिया से पूछता है, तुमने ये सब क्यों कहा? मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, बस थोड़ा वेट करो। गोरिया कहती है, वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा, हमारी दुनिया बहुत अलग है। अगर हम एक प्रॉब्लम से निकलते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं थक गई हूँ और ये दुनिया मेरे लिए सही है। तुम लीता के साथ रहो क्योंकि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। टाइम उस पर चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो क्या मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? इस बीच सिक्योरिटी टाइम को लेने के लिए वहां आ जाती है। टाइम गोरिया से पूछता है,
क्या तुमने उन्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ? गोरिया कहती है, तुम्हें वापस जाना होगा। दूसरी तरफ गोरिया को एक कॉल आता है। जैसे ही वो घर से बाहर आती है, लीता वहां खड़ी होती है। वो बताती है, ताइम मुझसे मिलने आया था। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ताइम लीता से कहता है, बी माई गर्लफ्रेंड। लीता कहती है, जोक मत करो। ताइम कहता है, आई एम सीरियस। और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि वो लीता के साथ रिलेशनशिप में है। फिर वो लीता से कहता है, मैं तुमसे लव करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रेजेंट में गोरिया भी ये न्यूज देखती है। वो लीता को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है। लीता उसे हक करती है और कहती है, आई एम हैप्पी। अगले सीन में रेन गोरिया के पास आता है। वो गोरिया से पूछता है, क्या तुम टाइम के बारे में सोच रही हो? गोरिया मना करती है। रेन उससे पूछता है, तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? गोरिया कहती है, हम कभी कपल थे ही नहीं। फिर गोरिया रेन से अपनी पढ़ाई में हेल्प मांगती है। रेन उससे पूछता है, आर यू ओके? गोरिया कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर थाइम मूव ऑन कर सकता है तो मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ। रेन कहता है, थाइम आसानी से मूव ऑन करने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ सभी लड़कियां थाइम और लीता के बारे में बात करके गोरिया को परेशान कर रही होती हैं। तो गोरिया वहां से भागकर नीचे छिप जाती है। तभी तलय उसे वहां से दूर ले जाता है। गोरिया कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? तलय कहता है, मैं तुम्हें छिपने में हेल्प कर रहा हूँ। थाइम तुमसे गुस्सा हो गया, इसलिए उसने तुम्हें रेड कार्ड दिया, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। इस बीच रेन, कविन और एमजे तलय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में कोई नेगेटिव इन्फो नहीं मिलती है। फिर जैसे ही कोई आता है, तलय गोरिया से वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन सब आकर गोरिया को पकड़ लेते हैं। रेन गोरिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल होता है। इस बीच सब गोरिया को पकड़कर स्टेडियम ले जाते हैं। गोरिया कहती है, तलय को कुछ मत करना, लेकिन वो गोरिया को पंच मारते हैं और वो वहीं फेंट हो जाती है। अब रेन वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ थाइम और लीता प्रोम नाइट में जा रहे होते हैं। लड़कियां रेन को बताती हैं, हमने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने हमें मना कर दिया। वो लड़के कहते हैं, थाइम ने उसे रेड कार्ड दिया है। रेन चिल्लाता है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी उसे कविन का कॉल आता है। रेन उसे बताता है, गोरिया को रेड कार्ड मिला है। कविन पूछता है, किसने दिया? रेन कहता है, वे सब कह रहे हैं कि ये थाइम का ऑर्डर था। पूरे स्कूल का सीसीटीवी चेक करो, मैं गोरिया को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। रेन उसे उठाकर ले जाता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, प्लान ए सक्सेसफुल रहा, अब प्लान बी का टाइम है। दूसरी तरफ वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, जो ऐसा लग रहा होता है जैसे वीडियो एडिट किया गया हो। एमजे कहता है, कोई हमें फूल समझ रहा है। रेन गोरिया को कार में डालता है। कविन उसे कॉल करने ही वाला होता है ये बताने के लिए कि गोरिया को रेड कार्ड किसने दिया। तभी कोई पीछे से आकर रेन को मारता है। कविन कहता है, तलय ने गोरिया को रेड कार्ड दिया है, और फिर कॉल कट करके कहता है, प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ थाइम पार्टी में चुपचाप खड़ा होता है। तभी लीता उसके पास आती है। उसने उसके लिए कुकीज बेक की होती हैं। वो कहती है, मैंने तुम्हें कुकीज खाते हुए देखा था। मैं ये नहीं पूछूंगी कि वो कुकीज किसने बनाई, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे लाइक करो, इसलिए मैंने जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी कुकीज बनाई। मैं तब तक ट्राई करती रहूंगी जब तक तुम मुझे लाइक नहीं करने लगते। तभी डांस के लिए अनाउंसमेंट होती है, तो लीता उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है। जैसे ही टाइम अपना फोन ऑन करता है, उसे तलय का एक मैसेज मिलता है, साथ में गोरिया की एक फोटो भी। मैसेज में लिखा होता है, अगर तुम गोरिया को जिंदा देखना चाहते हो तो इस लोकेशन पर आ जाओ और अकेले आना। जैसे ही वो मैसेज देखता है, थाइम वहां से भागने लगता है। अब स्क्रीन पर एक स्क्रू ड्राइवर का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, F4 को पनिश करने का टाइम आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने गोरिया को एक चेयर से बांध दिया होता है। जैसे ही उसे होश आता है, वो चारों तरफ देखती है और सबसे पूछती है, तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तलाव कहता है, मैंने तुम्हें रेड कार्ड दिया है। मैं चाहता हूं कि टाइम फील करे कि कैसा लगता है जब कोई ऐसा हर्ट होता है जिसकी वो केयर करता है। दूसरी तरफ हम टाइम को गुस्से में तलय की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी उसे कविन का कॉल आता है। कविन बताता है, किसी ने रेन पर अटैक किया है। फिर कविन पूछता है, तुम कहाँ हो? टाइम कहता है, मैं तलय की जगह जा रहा हूँ। कविन कहता है, पहले एमजे से बात करो। एमजे बताता है, MTF नाम का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में वो लोग हैं जिन्हें रेड कार्ड मिला था, और इस ग्रुप का कनेक्शन फूफा से है। फूफा वही लड़का था जिसे टाइम ने रेड कार्ड दिया था। तलय गोरिया को बताता है, हमारे एक लड़के फूफा को रेड कार्ड मिला था, मैं ये सब उसका रिवेंज लेने के लिए कर रहा हूँ। गोरिया पूछती है, क्या वो तुम्हारा ब्रदर था? तलय हंसता है और कहता है, वो एक इडियट था। तलय बताता है, उसके डैड बहुत अच्छे थे, मैं एक ऑर्फन था, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, पढ़ाया, पाला। फूफा मेरे लिए ब्रदर जैसा था। वो बहुत टैलेंटेड था, मुझे पता था उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन F4 ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। गोरिया पूछती है, क्या तुम स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो? तलय कहता है,
मैंने स्कूल का सिस्टम हैक किया और अपना नाम एनरोल कर लिया। पता चलता है कि तलय कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट था और वो फूफा के डैड की कंपनी में भी काम करता था। रेड कार्ड मिलने के बाद फूफा की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। स्कूल ने जिम्मेदारी से हाथ धो लिए और कहा उसकी कंडीशन पौंड में डूबने की वजह से हुई थी। ये सब देखकर तलय को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कोई भी लॉयर केस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसके डैड के सारे पैसे फूफा के ट्रीटमेंट में खर्च हो गए, जिससे फैक्ट्री भी बंद हो गई। तलय कहता है जब मैंने स्कूल में एंटर किया तो किसी को रेड कार्ड नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि टाइम ने वो सिस्टम बंद कर दिया था। इसीलिए मैंने उन लोगों की टीम बनाई जो F4 से हेट करते थे। तो मैंने सोचा मैं अपना रिवेंज लूंगा। तुम भी उनके खिलाफ थी, लेकिन तुमने उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया। क्या तुम जानती भी हो कि वो कितने बुरे हैं? तुम्हारे पास अब भी चांस है, हमारी तरफ आ जाओ। गोरिया कहती है तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है, वो अब बदल गए हैं। तलय कहता है उन्होंने जो भी किया उसका जवाब उन्हें देना होगा। गोरिया कहती है तुम्हारे पास अब भी टाइम है, हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन तलय गुस्सा हो जाता है और इस बीच टाइम भी वहां आ जाता है। वो तलय से कहता है गोरिया को जाने दो। तलय कहता है मैं तुम्हारी तरह लोगों की लाइफ्स बर्बाद नहीं करता। वो उसे रेड कार्ड दिखाता है और कहता है तुम इस गेम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्या तुम जानते भी हो कि तुमने कितने लोगों को हार्म किया है? तुम लोगों को रेड कार्ड्स देते हो, उन्हें मारते हो और फिर पैसे फेंककर सब कुछ ठीक कर देते हो। सारे लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तलय कहता है तुम्हें पिटते हुए देखकर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। गोरिया कहती है तुम ऐसे नहीं हो। तलय कहता है मैं हमेशा से ऐसा ही था, मैं बस तुम्हारे सामने अच्छा होने का प्रिटेंड कर रहा था। गोरिया कहती है अगर तुम बुरे होते तो फूफा तुमसे इतना लव नहीं करता, तुम बस एक बच्चे हो। तभी एक लड़का गोरिया को नीचे धकेलता है और चिल्लाता है तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। वो उसे फिर से मारने ही वाला होता है, लेकिन तलय एक ग्लास की बोतल लेता है और उस लड़के के सिर पर जोर से मारता है। टाइम कहता है अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते तो मत करो। तलय उससे कहता है शट अप और फिर उसे फिर से मारता है। गोरिया कहती है क्या तुम उसे मार डालोगे? टाइम कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वो कहती है फाइट करो। टाइम कहता है अगर मैं फाइट करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। ताले उस पर चिल्लाता है शट अप। बाकी के लड़के ताले को रोकने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम नहीं रुके तो थाइम मर जाएगा। ताले कहता है अगर वो मर जाएगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। वो थाइम को एक स्टूल से मारने ही वाला होता है, लेकिन गोरिया अपना हाथ छुड़ाती है, दौड़कर आती है और जो स्टूल थाइम को लगने वाला था वो गोरिया पर गिर जाता है। वो कहती है बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। ताले जो पहले से ही बहुत गुस्से में होता है वहां से चला जाता है। अगले सीन में गोरिया हॉस्पिटल में होती है, तभी उसे होश आता है। कॉनिंग कविन को बताती है गोरिया को होश आ गया है। वो गोरिया को बताती है तुम काफी देर से अनकॉन्शियस थी। तो गोरिया टाइम के बारे में पूछती है, लेकिन कनिंग कुछ नहीं कहती है। गोरिया उठकर चली जाती है, नर्स से थाइम का रूम पूछती है और वहां चली जाती है। तीनों लड़के वहीं होते हैं। गोरिया रोते हुए थाइम से कहती है उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अभी तक तुम्हें यह भी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितना लव करती हूँ। अब हम देखते हैं कि थाइम बिल्कुल ठीक था और सब हंसने लगते हैं और थाइम के जिंदा होने का सेलिब्रेशन करने लगते हैं। तो गोरिया थाइम को पिलो से मारने लगती है। थाइम उसे रोकता है और कहता है आई लव यू टू। गोरिया उसे मारते हुए कहती है ये ऐसी बातें कहने वाला थाइम नहीं है। सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फन कर रहे होते हैं। लीता उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर वहां से चली जाती है और फ्लावर्स भी डस्टबिन में फेंक देती है। फिर रेन ताले से मिलता है और कहता है हम उन सबसे माफी मांगेंगे जिन्हें हमने हर्ट किया। फूफा भी लिस्ट में है। ताले कहता है ऐसा करने से कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोगों ने उन्हें कितना हर्ट किया है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टाइम सबके पास गया था और उनसे माफी मांगी थी। प्रेजेंट में रेन कहता है सबने माफ कर दिया, अब सिर्फ फूफा बचा है। ताले गुस्सा होने वाला होता है। रेन बताता है टाइम गोरिया से मिलने के बाद बदल गया है। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन अब इस मैटर को खत्म कर दो। ताले कहता है मैं इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं करूंगा। फिर वो रेन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें थाइम कन्फेस कर रहा होता है कि रेड कार्ड गेम के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल था। ताले कहता है मैं ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा। ये सुनकर रेन टेंस हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही गोरिया घर पहुंचती है, कुछ लोग उसे किडनैप करके टाइम के घर ले जाते हैं। टाइम कहता है मैंने सिर्फ गोरिया को लाने के लिए कहा था, उसे किडनैप करने के लिए नहीं। गोरिया पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? टाइम कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी। वो बताता है रेन ताले से मिलने गया था और उसने मेरा वीडियो पोस्ट करने की थ्रेट की है। अगर ये न्यूज़ बाहर निकल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। गोरिया पूछती है अब तुम क्या करोगे? एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि ताले से फोन लेने के बाद थाइम ने खुद ही वीडियो पोस्ट कर दिया था। प्रेजेंट में गोरिया उसे मारते हुए पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? थाइम कहता है
मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। जैसे ही गोरिया इंटरनेट पर सर्च करती है, उसे वहां कुछ नहीं मिलता। थाइम कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद वीडियो पोस्ट किया था। तभी गोरिया को ताले का एक वॉइस मैसेज मिलता है। वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, अब मैं F4 के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे समझाने के लिए थैंक यू। और थाइम को भी बता देना, अगली बार वीडियो पोस्ट करने से पहले चेक कर ले। मैंने उसे ओनली मी पर सेट किया था, तो कोई और उसे नहीं देख सकता था। थाइम कहता है, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगा। गोरिया कहती है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उन्हें एक साथ फेस करेंगे। वो थाइम को थैंक यू कहती है और उसे अपने साथ ले जाती है। बाहर थाइम ने टेलीस्कोप ऑर्डर किया होता है, जिससे वो गोरिया को एक मीटियर शावर दिखाता है। गोरिया कहती है, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है। तभी थाइम उसे एक पेंडेंट दिखाता है और कहता है, ये हमेशा के लिए रहेगा, मैंने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। इस पर गोरिया एंड थाइम लिखा है, आई लव यू वेरी मच एंड आई ऑलवेज विल बी माई गर्लफ्रेंड। गोरिया उसे मना कर देती है। थाइम पूछता है, अब क्या प्रॉब्लम है? गोरिया कहती है, तुम अब भी लीता के साथ रिलेशनशिप में हो। थाइम कहता है, ताले के मेस में मैं लीता के बारे में बिल्कुल भूल गया था। गोरिया कहती है, लीता मेरी फ्रेंड है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। थाइम कहता है, डोंट वरी, मैं लीता से बात कर लूंगा। तो गोरिया उसे उसका पेंडेंट वापस दे देती है। थाइम कहता है, तुम इसे अपने पास रखो, सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगा। फिर गोरिया जाने लगती है। थाइम कहता है, रात में जाना डेंजरस है। वो उससे पूछता है, क्या तुम रात के लिए यहाँ रुक सकती हो? लेकिन गोरिया मना कर देती है और चली जाती है। लेकिन वो एक्सीडेंटली एक वास तोड़ देती है। तभी लीता उन्हें एक साथ देख लेती है और पूछती है, गोरिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? और थाइम, क्या रात में तुम्हारे घर में लड़कियां अलाउड नहीं है? थाइम जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन लीता उसे चुप करा देती है और गोरिया से जवाब मांगती है। तभी मेड आती है और बताती है, मैंने गोरिया को यहाँ रहने की परमिशन दी थी, वो थाइम की पर्सनल मेड है। लीता के जाने के बाद गोरिया उसे थैंक यू कहती है। मेड कहती है, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की है, तुमने जो वेश तोड़ा है उसके लिए तुम्हें पे करना होगा और तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ मेड के रूप में हायर कर लिया है। गोरिया वास की प्राइस पूछती है। आंटी कहती है, 70,000। ये सुनकर गोरिया शॉक्ड हो जाती है। आंटी कहती हैं, अगर तुम यहाँ काम नहीं करना चाहती तो पैसे पे करने का कोई और तरीका ढूंढ लो। तो गोरिया मान जाती है। अगले दिन से गोरिया वहां काम करने लगती है। सुबह जब वो थाइम का रूम साफ करने जाती है तो वो थाइम को देखकर चिल्लाती है। थाइम कहता है, ये मेरा रूम है और डोंट वरी, मैं लीता से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे फोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रही है, तो मैं उसके घर जाकर बात करूंगा। तभी मेड आती है और कहती है, मुझे पता है तुम थाइम की फ्रेंड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर टाइम उससे बात कर सकती हो। तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है थाइम को खाना खिलाना। गोरिया फिर उसे खाना खिलाती है। अगले दिन लीता अपनी और गोरिया की फोटोज देख रही होती है जब उसके पेरेंट्स आते हैं। वो पूछते हैं, क्या थाइम भी यहाँ आएगा? लीता कहती है, वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता है। लीता के पेरेंट्स सिर्फ वेडिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जब थाइम उन्हें रोकता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन थाइम के कुछ कहने से पहले लीता इंटरप्ट करती है, मैं वेडिंग कैंसिल करना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स रीजन पूछते हैं। लीता फिर थाइम के पैर पर जोर से स्टॉम्प्स करती है ताकि उसे गुस्सा आए और अपने पेरेंट्स से कहती है, ये हर बात तो गुस्सा हो जाता है, मैं चाहे कितना भी उसे समझाने की कोशिश करूं वो हमेशा मुझे डांटता है। हमारी पहली मीटिंग पर भी उसने मुझे सड़क के बीच में छोड़ दिया था। थाइम उससे पूछता है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? लीता कहती है, आई हेट यू। वो अपने पेरेंट्स से कहती है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और वो मेरा टाइप भी नहीं है। उसके डैड कहते हैं, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर वो थाइम से कहते हैं, हम वेडिंग इस तरह से कैंसिल करेंगे कि दोनों में से किसी भी पार्टी को कोई लॉस ना हो। अगले सीन में कविन गोरिया को उठाकर कार में डाल देता है। थाइम भी कार के अंदर होता है। थाइम उसे पूछता है, क्या तुम अब मुझे आंसर नहीं दे सकती? गोरिया उसे अपना पेंडेंट देती है और कहती है, ये मुझे पहनाओ। थाइम उसे पेंडेंट पहनाता है। गोरिया कहती है, यही आंसर था। थाइम कहता है, तुमने आंसर कब दिया? गोरिया कहती है, पेंडेंट पहनना मतलब मैंने हाँ कह दिया। थाइम उसे देखता रहता है। गोरिया कहती है, अब हम कपल हैं। इस बीच थाइम की मॉम को भी टूटी हुई एंगेजमेंट की न्यूज मिल जाती है। अगले सीन में गोरिया घर जाते हुए अपनी मॉम से बात कर रही होती है जब वो रेन को अपने घर के बाहर खड़ा देखती है। गोरिया पूछती है, व्हाट हैपेंड? रेन उसे बताता है, यहाँ से चली जाओ, लेकिन गोरिया उसे धक्का देती है और अंदर चली जाती है। वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर से सारा सामान बाहर फेंक रहे होते हैं और ये सब थाइम की मॉम का काम होता है। अब एक पास सीन दिखाया जाता है जिसमें एमजे उसी जगह से खाना ऑर्डर करता है जहां ओम काम करती है। एमजे खाना लेता है और उसे काम पर वापस जाने के लिए कहता है। फिर रात में हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं।
ओम बताती है कि उसका ड्रीम एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। वो कहती है कि वो किसी स्कूल में नहीं जाती, ना ही किसी क्लब का हिस्सा है। फिर वो बताती है कि एक कंपटीशन होने वाला है। अगर वो जीत जाती है तो उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। एमजे कहता है, मैं प्रैक्टिस में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस टीम को उन्होंने हराया था वो अब रिवेंज लेने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ आंटी ने टाइम को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया होता है। गोरिया उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। गोरिया पूछती है, ये ऑर्डर किसने दिया? तभी मिस रोजलिन का मैनेजर आता है। वो गोरिया को बताता है, अब ये लैंड परमा ग्रुप की है। इस लैंड के ओनर ने ये घर मैडम को बेच दिया है। उसी वक्त गोरिया को टाइम की मॉम का कॉल आता है। वो कहती हैं, मैं अभी थाईलैंड में हूँ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो मेरे घर आ जाओ। तभी टाइम अपनी मॉम से कहता है, गोरिया तुमसे बात नहीं करेगी, इस बार आपने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। उसकी मॉम कहती हैं, मैं सिर्फ बिजनेस कर रही हूँ। उसकी मॉम कहती हैं, ये गेम बिल्कुल तुम्हारे रेड कार्ड गेम जैसा है जो तुम स्कूल में खेलते थे। मैंने गोरिया को रेड कार्ड दिया है, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो दिखाओ। सब थाइम से कहते हैं, हमारी चिंता मत करो। फिर वो पूछते हैं, तुम गोरिया के साथ क्यों नहीं हो? थाइम बताता है, वो अभी कैनिंग के साथ रहना चाहती है। रेन पूछता है, हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? जो भी करने की जरूरत हो हमें बताओ, हम तैयार हैं। इस बीच फ्लावर शॉप में वो दोनों बात कर रही होती हैं। गोरिया कहती है, वो मुझे टाइम से अलग करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका अंकल कहता है, वे लोग पावरफुल हैं। गोरिया कहती है, मैं उनसे नहीं डरती। तभी उसका अंकल उसे एक रूम दिखाता है और कहता है, ये काफी टाइम से वेकेंट है, तुम यहाँ रह सकती हो और पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी मिलती रहेगी। अब सब उसके नए घर के लिए चीजें लाते हैं। थाइम कहता है, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रेन कहता है, हम भी हेल्प करना चाहते हैं। तो अब गोरिया भी मान जाती है। सब मिलकर रूम को अच्छे से सेटअप करते हैं। गोरिया टाइम से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? थाइम कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं रेन के घर रहूंगा और आज के बाद तुम्हें अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गोरिया पूछती है, तुम्हारी मॉम हमें कब एक्सेप्ट करेंगी? थाइम कहता है, मुझे नहीं पता, देखते हैं कौन पहले गिव अप करता है, मैं या मॉम। गोरिया कहती है, मैं पूरे टाइम सैड थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से मैं हैप्पी हूँ। वो टाइम को किस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी सब वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं, थाइम अब बड़ा हो गया है। थाइम उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। तभी थाइम को किसी का कॉल आता है और वो बहुत टेंस हो जाता है। एमजे और काविन गोरिया को बताते हैं, थाइम के सारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं और एक रूमर है, लोग कह रहे हैं थाइम की मॉम उसे परमा ग्रुप से डिसाउंड करने वाली है। तभी वो उसके अंकल के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो बाहर भागते हैं। पता चलता है कि ये शॉप भी अब उसके अंकल की नहीं रही है। तभी कनिंग को उसके डैड का कॉल आता है। पता चलता है कि उसके डैड को भी जॉब से फायर कर दिया गया है। थाइम बहुत टेंस होता है। रेन उससे पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? फ्लैशबैक सीन। हम देखते हैं कि आंटी ने थाइम को बताया था, तुम्हारी मॉम तुम्हें और गोरिया को अलग करने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। तुम्हारी मॉम गोरिया को जितना हर्ट करेंगी, गोरिया की पावर्स उतनी ही बढ़ेंगी। फिर हम गोरिया को टाइम की मॉम से मिलने जाते हुए देखते हैं। वो कहती है, मुझे पता है आप स्मार्ट हैं, मैं आपको हरा नहीं सकती, मैं थाइम से दूर चली जाऊंगी, आप सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। थाइम की मॉम कहती हैं, तुम स्मार्ट हो, तुम जल्दी समझ गई। गोरिया बताती है, थाइम भी पहले आपकी तरह ही था, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब वो बदल गया है। वो कभी वैसा इंसान नहीं बनेगा जैसा आप उसे बनाना चाहती हैं। भले ही हम साथ ना हो, वो आपसे कभी लव नहीं करेगा। वो कहती है, तुम में कुछ तो बात होगी, इसीलिए तुमने टाइम को बदल दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसके लिए आई एम सॉरी। जब गोरिया वहां से बाहर आती है तो वो देखती है कि टाइम ने उसे कई बार कॉल किया होता है। तभी गोरिया उसे कॉल करती है और पूछती है कि हम मिल सकते हैं। टाइम उसके पास आता है और पूछता है, मेरी मॉम ने तुमसे क्या बात की? गोरिया कहती है, मैं तुम्हारी मॉम को कन्विंस करने गई थी और वो मान गई है। टाइम उसे हक करता है, लेकिन गोरिया बहुत सैड दिख रही होती है। फिर वो उसे वॉक पर चलने के लिए कहती है। काफी देर तक फन करने के बाद वो बात कर रहे होते हैं। गोरिया उससे पूछती है, तुम फ्यूचर में क्या करोगे? थाइम कहता है, मैं तुम्हारे साथ परमा ग्रुप हैंडल करूंगा। फ्लैशबैक सीन। हम थाइम की मॉम को कहते हुए देखते हैं, टाइम मुझसे हेट करता है, लेकिन टाइम ही परमा ग्रुप को हैंडल करने की मेरी आखिरी होप है। प्रेजेंट। टाइम कहता है, मैं परमा ग्रुप को पूरी तरह से बदल दूं। ऐसा करने से लोगों की लाइफ्स बदलेंगी, इससे लोगों की हेल्प होगी और बिजनेस भी ग्रो करेगा। टाइम की मॉम कहती हैं, परमा ग्रुप के कई एनिमीज हैं, अगर मैं टाइम को हेड बना दूंगी तो दूसरी कंपनीज उसे हरा देंगी। वो सोचेंगी वो एक बच्चा है, उसे बिजनेस सीखना होगा। टाइम गोरिया से कहता है, जो मैंने डिसाइड किया है उसे पूरा करने में 15-20 साल लगेंगे, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। उस
उसकी मॉम कहती हैं टाइम को टाइम चाहिए, लेकिन अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि टाइम को कुछ नहीं पता। तभी बारिश होने लगती है। वो गोरिया को जाने के लिए कहता है, लेकिन गोरिया वहीं खड़ी रहती है। टाइम पूछता है, व्हाट हैपन? गोरिया कहती है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। टाइम कहता है, ये सब मेरी मॉम की वजह से है ना? गोरिया मना करती है। टाइम पूछता है, इस बार उन्होंने किसे हर्ट किया? गोरिया कहती है, उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। टाइम पूछता है, कैसा पेपर? गोरिया बताती है, उन्होंने मुझे एक चेक दिया। एक फ्लैशबैक में टाइम की मॉम गोरिया को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती हैं और कहती हैं, मुझे कैंसर है। वो आगे कहती हैं, टाइम को बिजनेस सीखने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। टाइम की लाइफ रूइंड हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए मैं टाइम को जल्दी ग्रो अप होने के लिए फोर्स कर रही हूँ। मेरे बाद टाइम परमा ग्रुप चलाएगा और तुम ही अकेली हो जो उसे पहले जैसा बना सकती है। एक मदर होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टाइम को पहले जैसा बना दो। फिर वो गोरिया को हक करती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। प्रेजेंट। टाइम पूछता है, उन्होंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने पैसे ले लिए, क्या मैं तुम्हें फूल दिखता हूँ? गोरिया कहती है, उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए पैसे दिए और मैंने ले लिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में इतने पैसे कभी नहीं देखे। टाइम कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम कभी पैसे नहीं ले सकती। गोरिया कहती है, जिस इंसान को तुम जानते हो मैं वो नहीं हूँ। मैंने स्कूल में सब कुछ सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए किया क्योंकि मुझे पता था तुम रिच हो। टाइम पूछता है, क्या हमारे बीच जो भी हुआ वो सब झूठ था? गोरिया कहती है, तुमसे लव करने का प्रिटेंड करना बहुत डिफिकल्ट था। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। अब मुझे एक्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है। वो गोरिया से कहता है, मुझे सच बताओ, टाइम कहता है, ये सच कैसे हो सकता है? उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? गोरिया कहती है, बहुत सारे पैसे। टाइम को रोता देखकर गोरिया भी रोने लगती है और कहती है, तुम एक बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ग्रो अप, ये मेरी आखिरी एडवाइस है। टाइम पूछता है, क्या तुमने मुझे कभी एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा है? गोरिया उसका पेंडेंट लौटाती है और कहती है, अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। टाइम पेंडेंट दूर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। गोरिया पेंडेंट को देखती रहती है और अगले दिन वो अपने गांव के लिए निकल जाती है। वो ट्रेन में बैठती है और एक बॉक्स को देखती है। फ्लैशबैक सीन। हम देखते हैं कि गोरिया ने वो पेंडेंट वापस ले लिया था। अगले सीन में मैनेजर रोजलिन से कहता है, गोरिया यहाँ से चली गई है और अब टाइम को बिजनेस सीखना होगा। तभी रोजलिन अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जला देती है। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम टाइम को देखते हैं जो कंपनी का सीईओ बन चुका होता है। अगर लोगों की परफॉर्मेंस पुअर होती है तो वो उन्हें जॉब से फायर कर देता है। ये सब देखकर उसकी मॉम बहुत हैप्पी होती हैं। टिया उसके पास आती है और कहती है, तुम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। वो लोग हमारे लिए काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तुम बिल्कुल मॉम जैसी बन रहे हो। तुम गोरिया के साथ थे तब बेहतर थे। फिर एक दिन टीवी पर फार्मर्स के बारे में न्यूज चल रही होती है और तभी रेन गोरिया को स्पॉट कर लेता है। फिर रेन टाइम के पास आता है, उसे अपने फोन पर गोरिया की फोटो दिखाता है और कहता है, मुझे पता है गोरिया कहाँ है। दूसरी तरफ जब गोरिया घर पहुंचती है तो कुछ लोग उसकी फैमिली को हरास कर रहे होते हैं। गोरिया उनसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। वो सभी लोग गोरिया को धक्का देकर घर के अंदर चले जाते हैं। गोरिया बहुत टेंस होती है। तभी एक कार वहां रुकती है और रेन उसमें से उतरता है। गोरिया उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? एक लेडी पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो हमारे पैसे लौटाएगा? रेन हाँ कहता है। फिर वो सभी लोगों के पैसे लौटाता है। गोरिया के कपड़े साफ करता है और कहता है, तुम मेरे पैसे बाद में लौटा सकती हो। मुझे पता है तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन मैं हेल्प करना चाहता हूँ। गोरिया पूछती है, तुम क्या चाहते हो? रेन कहता है, मैं भूखा हूँ। तो गोरिया उसके लिए नूडल्स बनाती है। वो रेन को नूडल्स देती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। रेन कहता है, अगर तुमने बनाया है तो टेस्टी ही होगा। गोरिया के पेरेंट्स उसके लिए रूम प्रिपेयर करने जाते हैं, लेकिन गोरिया उन्हें रोकती है। रेम कहता है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गोरिया कहती है, तुम जब तक चाहो रह सकते हो। फिर हम रेन को उनकी फार्मिंग में बहुत हेल्प करते हुए देखते हैं। गोरिया के पेरेंट्स की बोट फंस जाती है तो रेन पानी में कूदकर उनकी हेल्प करता है। गोरिया पूछती है, तुम चाहते हो मैं क्या करूं? रेन फिर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? फिर हम उन तीनों को बीच पर देखते हैं। वो वहां बहुत एंजॉय करते हैं। गोरिया का ब्रदर कहता है, जब से वो यहाँ आई है वो मुस्कुराई तक नहीं है। वो मुस्कुराना भूल गई है। आज के लिए थैंक यू।
अगले सीन में हम तिया को देखते हैं। वो थाइम को बताती है जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुमने कैंसिल किया है वो रुइंड हो जाएगी। वो थाइम से पूछती है क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पास इससे बेहतर चॉइस नहीं है, बस तुम्हारा सिग्नेचर बचा है। परमा ग्रुप का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। दूसरी तरफ जब गोरिया घर आती है तो रेन वहां नहीं होता है। तभी रेन उसे कॉल करता है और पूछता है क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? थाइम ने फाइल साइन कर दी होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई थाइम को किडनैप कर रहा है। रेन गोरिया से पूछता है तुम्हें यहाँ रहकर कैसा लग रहा है? गोरिया कहती है ये जगह अच्छी है लेकिन यहाँ लाइफ हार्ड है, बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। रेन कहता है इतनी दूर आने के बाद भी तुम थाइम को नहीं भूल पाई हो क्योंकि थाइम तुम्हारा घर है। गोरिया रोने लगती है। रेन हंसते हुए अपने फोन पर एक वीडियो दिखाता है। एमजे और काविन ही थे जिन्होंने थाइम को किडनैप किया था। गोरिया कहती है तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? रेन कहता है देखती रहो, तुम्हें अपने आंसर्स मिल जाएंगे। थाइम पूछता है इज दिस ऑल अ जोक? काविन कहता है अगर वो डील कल सक्सेसफुल हो गई तो पूरे कंट्री की पावर तुम्हारी मॉम के हाथों में होगी, फिर वो चाहे भी तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। थाइम कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे जाने दो। एमजे कहता है लव लेक्चर अभी बाकी है क्योंकि सिर्फ लव ही तुम्हें ठीक कर सकता है। थाइम कहता है इन सब चीजों में लव के लिए कोई जगह नहीं है। एमजे कहता है तुम्हारा आइडिया चाहे कितना भी रिस्की हो, हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत लव करते हैं। काविन कहता है जो फ्यूचर तुम चाहते हो वो पॉसिबल है, हम गोरिया के लिए यहाँ हैं। अगर वो तुम्हें इतना बदल सकती है तो हम क्यों नहीं? ट्रस्ट योर हार्ट। थाइम अपने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन थाइम जाकर उन्हें हक करता है और पूछता है मैं अब भी ये कर सकता हूँ है ना? काविन उससे पूछता है तुम अब भी गोरिया के बारे में सोचते हो है ना? थाइम कहता है मैं हर टाइम गोरिया के बारे में सोचता हूँ। ये सुनकर गोरिया भी रोने लगती है। रेन गोरिया को बताता है तुम्हारे ब्रदर ने मुझे थाइम की मॉम के कैंसर के बारे में बताया था। अगर थाइम की मॉम को कैंसर होता तो मुझे पता होता, तुम्हें फूल बनाया गया है। गोरिया चिल्लाती है और थाइम से कहती है आई एम सॉरी, आई एम अ ह्यूज इडियट। दूसरी तरफ थाइम मीटिंग के लिए निकल चुका होता है। एमजे रेन को बताता है यहाँ सब ठीक है। गोरिया तुरंत रेन से कहती है बैंकॉक चलो। इस बीच मीटिंग शुरू हो चुकी होती है और थाइम भी वहां पहुंच जाता है। वो कहता है मैं पूरी रात डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा था। उसकी मॉम पूछती हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स? थाइम सबसे कहता है मेरी नई पॉलिसी देखिए। उसकी मॉम कहती हैं मैं ये नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ गोरिया भी वहां पहुंच चुकी होती है। थाइम पहले अपनी मॉम की पॉलिसी के बारे में बात करता है जिससे परमा ग्रुप को हमेशा प्रॉफिट हुआ है। इस बार उन्हें 7 बिलियन का फंड रेज करना है। उसके बाद वो अपनी पॉलिसी के बारे में बात करता है जिससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन उनसे जुड़ी कोई भी कंपनी रूइंड नहीं होगी। थाइम कहता है काम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, और ये रहा प्रूफ। एमजे, काविन और रेन ने थाइम को पहले ही 3 बिलियन का फंड दे दिया होता है। ये तीनों इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी होते हैं। वो आगे कहता है अब आप सब मुझे अपना डिसीजन बता सकते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। परमा ग्रुप को मेरी पॉलिसी फॉलो करनी होगी। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। कोई कुछ नहीं कहता तो थाइम की मॉम मुस्कुराने लगती हैं और सबसे अपोलोजाइज करती हैं। तभी एक आदमी खड़ा होता है और कहता है मेरी कंपनी थाइम की पॉलिसी को सपोर्ट करेगी। फिर एक एक करके सभी लोग मान जाते हैं। तभी काविन उसे मैसेज करता है गोरिया तुमसे मिलने आ रही है। तिया कहती है मैं मीटिंग हैंडल कर लूंगी। थाइम वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो किसी से टकरा जाता है। वो उस आदमी को पहचान लेता है। वो सी चान कंपनी का ओनर था। उसकी कंपनी उनकी वजह से रुइंड हो गई थी। थाइम की मॉम मीटिंग से बाहर आती हैं। इस बीच गोरिया का शूलेस टूट जाता है। सी चान कंपनी का ओनर थाइम की मॉम को स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन तभी थाइम बीच में आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। थाइम के स्टैब होने की न्यूज टीवी पर आती है। फिर थाइम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है। दूसरी तरफ हम गोरिया को देखते हैं जो बहुत रो रही होती है। थाइम का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और सोशल मीडिया पर सब उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी रेन को काविन का कॉल आता है जो उसे बताता है थाइम को होश आ गया है। काविन उसे कुछ और बताता है जिससे रेन शॉक्ड हो जाता है। गोरिया आकर पूछती है व्हाट हैपेंड? काविन बताता है थाइम की मॉम के ऑर्डर्स पर हमें थाइम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। काविन कहता है मुझे बस इतना पता है कि थाइम पहले जैसा नहीं है। इस बीच थाइम की मॉम डॉक्टर्स पर गुस्सा हो रही होती है। डॉक्टर बताता है थाइम को ब्रेन इंजरी है और उसकी हार्ट बीट कुछ टाइम के लिए रुक भी गई थी। रोजलिन कहती है मुझे कुछ नहीं पता, आपको उसे ठीक करना होगा। तिया कहती है थाइम जिंदा है, इतना ही काफी है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। रोजलिन थाइम से पूछती है तुम्हें क्या याद है? फिर वो उसे F4 की फोटोज दिखाती है। थाइम को अपने फ्रेंड्स याद आ जाते हैं,
लेकिन जब वो गोरिया की फोटो दिखाती है तो टाइम ना कहता है। तिया उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहां से हटवा देती है। वो टाइम से कहती हैं, तुम्हारा ड्रीम परमा ग्रुप को रूल करना है और अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिस पर टाइम हाँ कहता है। टाइम को बाहर लाया जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स किसी को उससे मिलने नहीं देते। गोरिया उन्हें धक्का देकर टाइम तक पहुंचती है और पूछती है, आर यू ओके? टाइम कहता है, हु आर यू एंड हाउ डिड यू टच मी? तभी तिया आती है और गोरिया से कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकी। गोरिया उससे पूछती है, व्हाट हैपेंड? तिया बताती है, टाइम को ब्रेन इंजुरी है और उसकी वजह से उसे पिछले 4 सालों से कुछ भी याद नहीं है। उसकी पिछले 4 सालों की मेमोरीज चली गई हैं और मॉम इसका फायदा उठा रही हैं। उन्होंने टाइम का ट्रीटमेंट रोक दिया है क्योंकि वो सब कुछ स्क्रैच से रीस्टार्ट करना चाहती हैं और तुम्हें टाइम की लाइफ से हटाना चाहती हैं। फ्लावर शॉप में अंकल गोरिया को देखते हैं और कहते हैं, क्या वो मूव ऑन कर पाएगी? तभी गोरिया चिल्लाती है, टाइम तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? एमजे गोरिया से पूछता है, तुम टाइम की मेमोरीज वापस लाने के लिए फाइट करोगी, है ना? गोरिया हाँ कहती है और पूछती है, हम ये कैसे करेंगे? कविन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। उसी वक्त गोरिया टाइम के रूम में पहुंचती है। सबने ये प्लान बनाया होता है। गोरिया टाइम से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गोरिया उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जब हम डेट पर गए थे तो तुमने ये मेरे लिए खरीदा था। फिर वो उसे उनके बीच एक्सचेंज हुए सारे मैसेजेस भी दिखाती है। वो टाइम को वही कुकीज देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे बर्थडे पर यही कुकीज बनाई थी। तुमने कहा था मैं कुकी से ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। टाइम कहता है, मॉम सही कह रही थी, तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, फोटोज एडिट की जा सकती हैं। गोरिया कहती है, मैं सच कह रही हूँ। टाइम कहता है, क्या मैं तुम्हें स्टूपिड दिखता हूँ? और फिर वो गार्ड से कहता है, इसे बाहर निकालो। गोरिया उसे कहती है, शट अप। टाइम कहता है, मेरी शर्ट बहुत एक्सपेंसिव है और उसे धक्का देता है। कहता है, तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। मैं तुम जैसी लूजर लड़की के साथ रिलेशनशिप में क्यों रहूंगा? गोरिया उसे किक मारती है और कहती है, तुम्हारी मेमोरी चली गई है, इतना एरोगेंट होने की क्या जरूरत है? पहले जैसे बन जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर वो कहती है, आई लव यू वेरी मच। टाइम को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। गोरिया उससे कहती है, कुछ याद करो। लेकिन तभी टाइम की मॉम वहां आ जाती है। टाइम की मॉम गोरिया को घर से बाहर फेंकवा देती है। वो कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को हर्ट करने की? गोरिया कहती है, मैं टाइम को हर्ट नहीं कर रही, आप कर रही हैं। आप उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझती, आप बस उसे अपने काम के लिए यूज करती हैं। वो गोरिया को स्लैप मारती हैं और कहती हैं, मैं जो भी कर रही हूँ वो टाइम के लिए सही है। फिर वो गार्ड से कहती हैं, इसे दोबारा कभी अंदर मत आने देना। फिर हम गोरिया को देखते हैं जो पूरी रात वहीं वेट कर रही होती है, बारिश में भीगते हुए। गोरिया को ठंड लग रही होती है। तभी टाइम की मॉम आती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ कब तक वेट करोगे? तुम जानती हो मैं तुम्हें टाइम से मिलने नहीं दूंगी। गोरिया कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। फिर वो कहती है, मैं समझ गई हूँ कि आप इतनी एंग्री क्यों थी। आप सेल्फिश नहीं हैं और आप टाइम से बहुत लव करती हैं। आपने टाइम के साथ बहुत रूडली बिहेव किया। आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप चाहती हैं कि वो एक दिन परमा ग्रुप को रूल करे, लेकिन आपने उसकी हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचा। एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि तिया ने अपनी मॉम को बताया था, गोरिया ऐसे फाइट कर रही है जैसे सब कुछ पाने के लिए, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन उसे सिर्फ टाइम चाहिए। आपको भी टाइम के हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए। गोरिया को आपकी पावर या मनी नहीं चाहिए। टाइम की मॉम कहती हैं, मैं टाइम को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब से वो छोटा था वो परमा ग्रुप को मैनेज करने की बातें करता था। गोरिया कहती है, वो ये सब आपके लिए करना चाहता था ताकि आप टाइम पर प्राउड फील करें। वो आपसे बहुत लव करता है। उसने मुझे बताया था, खाना खाते वक्त कोई बात नहीं करता, हंसी भी नहीं। जब उसने मेरी फैमिली के साथ डिनर किया तब उसे फैमिली का मतलब समझ आया। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी खाना खा सके तो उसके लिए इतना ही काफी है। वो बस उतने में ही हैप्पी रहेगा। आप चाहती हैं कि मैं उससे ना मिलूं, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप उसे मुस्कुराते हुए देखें जैसे मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा है। टाइम की मॉम को याद आता है, टाइम उनके सामने कभी नहीं मुस्कुराया, लेकिन जब वो गोरिया के साथ होता था तो वो हैप्पी होता था। तभी टाइम वहां आ जाता है। वो पूछता है, तुम्हें मेरी स्माइल के बारे में कैसे पता? जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है। मेरा ड्रीम टॉप पर आना है। गोरिया कहती है, तुम्हारा ड्रीम कुछ और है। टाइम उस पर चिल्लाता है, बी क्वाइट, और कहता है, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। गोरिया कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ। टाइम कहता है, जो मुझे जानता है वो मुझसे आर्ग्यू नहीं करता। तुम कह रही हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी कंडीशन देखो, तुम मुझसे डर रही हो। गोरिया रोते हुए कहती है, कम बैक। टाइम कहता है, कम बैक टू व्हाट? मैं ऐसा ही हूँ, जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। गोरिया कहती है, मैं तुम्हें फिर से नहीं बदल सकती। आई लव यू वेरी मच।
थाइम उस पर चिल्लाता है, लीव। गोरिया रोते हुए वहां से चली जाती है। घर के अंदर जाते हुए थाइम गोरिया का पेंडेंट देखता है। वो तब गिर गया था जब वो उसे घर से बाहर फेंक रहा था। पेंडेंट देखकर थाइम को सब कुछ याद आने लगता है। तभी उसकी मॉम उससे कहती हैं, गेट खोलो। जैसे ही थाइम को सब कुछ याद आता है, वो दौड़ता है और गोरिया तक पहुंच जाता है। वो गोरिया से पूछता है, क्या ये पेंडेंट मैंने तुम्हें पहनाया था? तुमने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया होगा। गोरिया कहती है, हम कपल थे। थाइम कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तभी उसे खांसी आने लगती है। गोरिया उसके पास जाती है और थाइम कहता है, स्टे अवे फ्रॉम मी। उसे फीवर होता है तो गोरिया उससे थाइम मना करता है, तो वो कहती है, जिद मत करो। थाइम को सब कुछ याद आ चुका होता है। गोरिया मुस्कुराती है। थाइम खुद पर गुस्सा होकर कहता है, मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया। गोरिया कहती है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया और मेरे लिए इतना ही काफी है। थाइम अपनी और गोरिया की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिससे वो तीनों खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरिया का लास्ट एग्जाम होता है और उसके पेरेंट्स भी बैंकॉक वापस आ चुके होते हैं। उस दिन के बाद टाइम आगे की पढ़ाई के लिए 4 साल के लिए यूएसए चला जाता है। अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है। एमजे और काविन गोरिया को डेली स्कूल ड्रॉप करते हैं। गोरिया कहती है, मैं बस से जाऊंगी। काविन कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर दिया है। एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि थाइम ने अपने फ्रेंड्स को कई रूल सिखाए थे और रूल नंबर 76 के अकॉर्डिंग कोई भी लड़का गोरिया के आसपास नहीं दिखेगा। गोरिया कहती है, आज लास्ट डे है इसलिए मैं खुद से जाना चाहती हूँ। एमजे कहता है, ऑल राइट, हम प्रॉम में मिलेंगे। गोरिया उनसे पूछती है, क्या तुम लोग भी आ रहे हो? काविन कहता है, हम आएंगे, थाइम का पता नहीं, क्या तुम उसे मिस कर रही हो? गोरिया मान जाती है और उनसे कहती है, तुम जा सकते हो। एमजे कहता है, कम से कम हमें तुम्हें लकविश करने दो। वो दोनों उसके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, आई होप यू टॉप। ये देखकर लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। गोरिया कहती है, अब किसी को रेड कार्ड नहीं मिलता। अगर कोई किसी को परेशान करता भी है तो कोई ना कोई उसे बचा लेता है। एग्जाम कंप्लीट करने के बाद गोरिया रूफ टॉप पर होती है जब रैन आता है। वो गोरिया को एक बॉक्स देता है और कहता है, थाइम ने ये तुम्हारे लिए प्रॉम के लिए भेजा है। बॉक्स के अंदर एक ड्रेस होती है। आज उसके डैड को कुछ गुड्स डिलीवर करने होते हैं, लेकिन उनकी खराब हेल्थ की वजह से गोरिया को वो काम करना पड़ता है। सब उसका वेट कर रहे होते हैं। एमजे कहता है, प्रॉम नाइट खत्म होने वाली है, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंची। रेन कहता है, वो पहुंच जाएगी। गोरिया पार्टी खत्म होने के बाद पहुंचती है और थक कर बैठ जाती है। वहां उसे F4 का एक कार्ड मिलता है जिस पर डायरेक्शंस लिखे होते हैं। गोरिया उन डायरेक्शंस को फॉलो करती है और स्टेडियम पहुंच जाती है। वो तीनों बाहर आकर उसे डराते हैं। रेन कहता है, जिसने तुम्हें रेड कार्ड दिया था वो अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है। अंदर एक स्क्रीन लगी होती है। टाइम कहता है, तुम इतनी लेट क्यों हो और ये तुमने क्या पहना है? मैंने तुम्हें एक ड्रेस भेजी थी। गोरिया कहती है, आई एम सॉरी, ड्रेस कीचड़ में गिर गई। गोरिया उससे पूछती है, क्या तुम बिजी नहीं हो? टाइम हाँ कहता है और आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। क्या तुम सैड हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं है। गोरिया ना कहती है और कहती है, तुम्हें काम करना चाहिए। टाइम कहता है, तुमने 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड को नहीं देखा, क्या तुम थोड़ी भी सैड नहीं हो? गोरिया कहती है, मैं थोड़ी सैड हूँ। टाइम कहता है, मैं अपने सारे स्केड्यूल्स कैंसिल कर दूंगा। वो तीनों आते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ। गोरिया कहती है, लेकिन तुम तो यूएसए में थे। टाइम कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की प्रॉम नाइट में कैसे नहीं आता? टाइम उसके पास आता है और कहता है, मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। गोरिया कहती है, ये एक सरप्राइज है। टाइम कहता है, सरप्राइज तो अभी बाकी है। मैंने यूएस में अपना काम कंप्लीट कर लिया है और वापस आ गया हूँ। सब सोचते हैं कि वो घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो बस अपने शू लेसेस बांधने लगता है और कहता है, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं वेट करूंगा। सब सैड हो जाते हैं। टाइम पूछता है, व्हाट हैपेंड? गोरिया कहती है, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। एमजे सबसे कहता है, लेट्स सेलिब्रेट। गोरिया बताती है, सब ने मेरी बहुत हेल्प की। पहले हैं एमजे, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए रेडी रहते हैं। वो एक माफिया हैं लेकिन एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। दूसरे हैं कविन, जो एक प्ले बॉय हैं लेकिन उनका भी एक सॉफ्ट साइड है। लोग बाहर से उनके बारे में कुछ भी सोचें, वो अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं। और तीसरे हैं रैन, जो मेरा फर्स्ट लव है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को देखकर ही बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अंत में उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा समझा। लास्ट हैं थाइम, F4 ग्रुप के लीडर, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। उन्होंने मुझे सिखाया, लव, पावर और मनी से नहीं किया जाता, बल्कि दिल से किया जाता है। और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है।